वंदे मातरम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के इस अभियान में शाम के 8 बजे की मीटिंग में आज दिनांक 27 सितंबर 2024 और हमारे बीच अपने इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में अपनी सफर कैसे शुरू हुआ उसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे बीच हैं मीनू मिश्रा दीदी। और इस दीदी के अंदर ऐसी लगन और ऐसी आग है कि इनकी एक स्पेशल विनती है सभी से। हमेशा इनकी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपके पास जो भी अनुभव आते हैं सैनिटरी पैड को लेके, रसोई चिकित्सा को लेके, उसे लिखित रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में जरूर शेयर करें। क्योंकि आज हम 50, 60, 70, 80, 90, 100 बहनें हैं, 100 भाई हैं, 100 परिवार, और हर किसी के पास प्रतिदिन एक अनुभव आता है। तो हमारे पास 100 अनुभव हैं समाज को दिखाने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आपके अनुभव आते हैं, समय अनुसार थोड़े समय बाद आप उसके एक एक पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और एक फाइल मेंटेन कर लें। और जब कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जाना होता है या किसी के पास, तो आप बता सकते हैं कि देखिए इनको ये फर्क पड़ा था, इनको ये फर्क पड़ा था, इनको ये फर्क पड़ा, इनको पैड से ये लाभ हुआ, इनको नहीं, इन्होंने बोला पैड बहुत अच्छे हैं, पता नहीं चलता, इचिंग नहीं होती। अगर इस तरीके के जो अनुभव है, कोई किसी का भी अनुभव है, कई लोग क्या करते हैं कि अनुभवों को अनदेखा कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि आप काम कम करो, अनुभव ज्यादा लेकर आओ, तो उससे काम और बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास बढ़ेगा, अनुभवों से विश्वास बढ़ता है और काम करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। तो इसी के साथ दीदी ये मंच आज शाम आपके नाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहनों को। तो अब भाई जी ने अचानक नाम ले लिया तो कुछ तैयारी तो हो नहीं पाई। सिंपल सी अपनी एक जर्नी बताऊंगी कि कैसे मैं मतलब मुझे था कि हर्बल चीजों की तरफ ज्यादा मेरा रुझान था। दरअसल 7 साल मुझे अर्थराइटिस रहा। मेरे पैर बेंड नहीं होते थे कई साल तक। मैं पैरों को मोड़ नहीं पाई अपने। और बहुत कम उम्र में मुझे ये बीमारी हो गई थी। मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और मतलब हर ट्रीटमेंट मैंने करा लिया था, पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। मतलब लाइफ ऐसी हो गई थी कि कहते हैं ना कि जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है। और जब जीने की इच्छा खत्म हो जाती है तो वो इंसान कोई भी ट्रीटमेंट अगर करा लेता है, ये दिमाग है ना, ये इस बॉडी का ड्राइवर है। तो अगर दिमाग ने एक बात सोच ली कि हम सही नहीं होंगे, किसी डॉक्टर के पास गए, सोचा 4 जगह हमने दिखाया है, वहां सही नहीं हुए, पता नहीं यहाँ सही नहीं होंगे। हमने अपनी बॉडी को पहले ही समझा लिया हम यहाँ सही होंगे ही नहीं। वो डॉक्टर कितना भी बेस्ट हो, अगर यहाँ हमारा माइंड ठीक नहीं है तो हम सही नहीं हो सकते उसकी दवा से। ये उस वक्त मतलब नहीं समझ में आया था। धीरे 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 जब मैं नेचुरोपैथी से जुड़ी, मुझे यूट्यूब पे एक वीडियो मिला। गुड़गांव में एक आश्रम है, दर्शन आश्रम। तो वो मुझे पता चला कि वहाँ नेचुरल तरीकों से, पंच तत्वों से मनुष्य का शरीर सही किया जाता है। और जब मैं वहां पहुंची तो मेरे लिए मतलब एक एक नई दुनिया, एक नई राह खुल गई। मुझे जब ये जानकारी मिली कि हाँ मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है, अगर हम हिम्मत करें तो हम हर बीमारी से बाहर आ सकते हैं। मेरे साथ तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी कि जब मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, मुझे डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी कराने के लिए बोला था। अर्थराइटिस मेरी स्पाइन में, मतलब स्पाइन में भी हो चुकी थी, मैं बिल्कुल बेंड नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे मेरे पैरों के साथ मेरी स्पाइन की भी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं झुककर कोई चीज नहीं उठा सकती थी। जमीन पर कोई चीज गिर जाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुक सकती थी। रात में अगर मैं सो रही हूँ तो मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और जब मैं वहाँ नेचुरोपैथी सेंटर में गई, मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। किस तरह हमें मतलब प्राकृतिक तरीकों से हम अपनी बॉडी को सही कर सकते हैं। जल चिकित्सा द्वारा, मिट्टी चिकित्सा द्वारा, बस इन्हीं सब तरीकों से मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स किया। अंदरूनी तरीके से भी पूरा प्राकृतिक आहार, कोई भी बाहर का कोई फूड नहीं, कोई जंक फूड नहीं। और मैंने धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिकवर होते देखा। रिजल्ट मुझे 3 महीने में ही आ गया। मेरे पैर जो
बेंड नहीं होते थे, हमेशा सीधे रहते थे, वो 3 महीने में ही बेंड होने लगे। और जो मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं झुक नहीं पा रही थी, मैंने महसूस किया कि धीरे-धीरे जैसे मैं नेचुरोपैथी करती गई, मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो गई। और आज मुझे ये मतलब नेचुरोपैथी को अपनाए हुए 3 साल हो गए हैं। मैं घरेलू नुस्खे भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर जगह नेचुरोपैथी नहीं हो सकती, आप कहीं बाहर जा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ अपने साथ हमें हमेशा रखनी चाहिए, छोटी-छोटी डिब्बियों में रख सकते हैं, छोटी-छोटी पुड़ियों में रख सकते हैं। कहते हैं ना करने के तो 100 बहाने। और अगर कोई उपाय करना है, जैसे हम पैकिंग करते हैं ना अपने कपड़े रख रहे हैं, अपने ब्रश रख रहे हैं, मेकअप का सामान रख रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ, ये आपका सबसे बड़ा मेकअप है। अगर स्वास्थ्य सही है, तो आपको किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। पुताई आप ऊपर से कितनी भी कर लीजिए, अगर आप नेचुरल तरीके से अंदर ठीक नहीं है, तो फेस पे कोई ग्लो नहीं आएगा। वो सब तो दिखावे की चीज़ें हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि हर्बल चीज़ों की तरफ बढ़ूँ। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से मैं कैसे जुड़ी? ये एक इत्तेफ़ाक था, मोनिका दी से मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, उनसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी मैं पहले मँगाती रही हूँ। तो एक दिन मैंने स्टेटस देखा था मोनिका दीदी का, मैं कुछ दिन से परेशान ये थी कि ये प्लास्टिक के पैड यूज़ करते-करते इचिंग वग़ैरह, रैशेज़, दाने ये सब ज़्यादा होने लगे थे। तो मैं सोचती थी कुछ हर्बल मिले, पर इत्तेफ़ाक की बात ज़्यादा समय नहीं बीता ये सोच रखते हुए 1-2 महीने में ही मुझे ये स्टेटस देखने को मिला मोनिका दीदी का कि ये प्रोडक्ट हर्बल है। मैंने मतलब कि कुछ नहीं सोचा। जैसे कि मैं ये देख रही हूँ ना, लोगों को हम लोग शेयर करते हैं, सभी बहनों को ये दिक्कत आ रही होगी। हम लोग लोगों को शेयर करते हैं, जैसे ही बताते हैं ना ₹500, अरे बड़ा महँगा है, ₹500 का बड़ा मतलब ये नहीं सोच रहे क्या है? पूरी मतलब हिस्ट्री बताने के बाद जब लास्ट में प्राइस पूछते हैं ना, तो लगता है जितना भी पहले बताया वो सब निकल गया उनके माइंड से। उनको सिर्फ़ एक बात याद रहती है कि ₹500, और ये उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है कि आज आप ₹500 देकर कितनी बड़ी परेशानी से आप बच रही हैं। साथ में आपको घरेलू नुस्खे भी मिल रहे हैं। यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे हर चीज़ आपको बताई जा रही है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने ये चीज़ जानी कि ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, बस इतना ही जाना, मैंने तुरंत मोनिका दी को मैसेज किया कि दी आप ये पैड मुझे भेज दीजिए। बस 5-6 दिन में मेरे पास पैड आ गए, मैंने उसको यूज़ किया और मुझे समझ में आया कि वास्तव में मतलब केवल ये प्रचार नहीं है, ये वास्तव में काम करता है। मुझे कोई रैशेज़ नहीं हुए, कोई दाने नहीं हुए, किसी प्रकार की खुजली नहीं हुई। यहाँ तक कि वो 5 दिन दिमाग में रहता है ना कि वो 5 दिन, एक हौवा 5 दिन, अरे आ रहा है, टाइम आ रहा है, हमेशा मतलब माइंड में यही रहता था, अरे डेट आने वाली है। वो 2-4 दिन पहले ही से एक टेंशन रहती थी। और जब से मतलब ये पैड मिला है ना, तो अब तो वो 5 दिन क्या पता ही नहीं चलता कब आया और कब गया। और किस तरह से मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी? अभी मुझे जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, 11 सितंबर को ही मेरी जॉइनिंग हुई है। तो यही 17-18 दिन लगता हुए हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी तरफ से लोगों को जागरूक कर सकूँ, क्योंकि ये प्लेटफ़ॉर्म पैसे कमाने का नहीं है। पैसा तो इसमें है, वो बात मैं मानती हूँ, लेकिन जैसा कि भाई जी कहते हैं कि अगर ये सोच के चलो कि इससे पैसे कमाने, तो आप 1 महीने की भी खर्चा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मंच मिला है जो हर महिला को ये मंच चाहिए। हमें अंदर होता है ना कि कोई जागरूकता फैलानी है, कुछ भी हमें लगन है हम 4 लोगों से बात करें, लेकिन आप ऐसे बात नहीं कर सकते। लेकिन इस आईडी में इतनी ताकत है, ये ना बहुत बड़ी चीज़ हमको मिल गई है। जब हम किसी के पास जाएँगे ना ये आईडी पहन के, तो हम ये दिखाएँगे जब, तो उसे लगेगा कि हाँ, ऐसे फ्रॉड नहीं है, कुछ तो है ही आखिर। जब ये लेके जाते हैं किसी के पास बात करने, तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक लेबल जो है हमको दे दिया गया है, ये एक लेबल कि आप इस संस्था के सदस्य हो। बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए, कुछ लोगों को जागरूक कर भी पाई हूँ। और रीना दीदी और मोनिका दीदी और भाई जी की हेल्प भी मिल रही है बहुत। जहाँ कहीं लगता है ना फँसते दिखाई देते हैं, वहाँ तुरंत भाई जी को मैसेज किया और इतने बिज़ी होने के बाद भी भाई जी रिप्लाई करते हैं। तो एक अंदर से हिम्मत बनी रहती है कि अगर कहीं फँसेंगे भी ना, किसी को कुछ बताया,
या किसी ने कोई क्वेश्चन कर दिया, तो कुछ नहीं समझ में अगर आएगा तो क्या करेंगे? अभी ये थोड़ा अनाड़ी है, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि हाँ, पीछे बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। कहते हैं ना कि एक विश्वास होता है, कहते हैं कि सर पे भगवान का हाथ है। तो इसी तरह भाई जी के लिए फ़ील होता है कि अगर कहीं भी लगता है अरे कैसे, तो बस भाई जी को मैसेज किया और बस भाई जी तुरंत उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं भाई जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। अगर आप साथ हैं तो ज़रूर हम लोग एक दिन आसमान छुएँगे, अपनी एक पहचान बनाएँगे। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को घर-घर तक पहुँचाने का हमारा ये लक्ष्य एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और मैंने शुरुआत की है, मतलब कई लोग पूछते हैं ना, एक-एक लोगों को समझा पाना बहुत कठिन है। लगता है कि वही हम 10 लोगों तक, 20 लोगों तक उतने ही समय में पहुँच सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है, कहाँ तक सफल हुई ये तो नहीं मैं समझ रही अभी, लेकिन ये शुरुआत है अभी। मैंने ये कोशिश की है कि लोगों के सवालों का जवाब वीडियो में दिया जाए। तो शुरुआत की है वीडियो बनाने की। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर क्या है? ये कैसे काम करता है? इससे बना जेल कैसे काम करता है? इसको किस-किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं? तो ये मैंने शुरुआत की है। और ये शुरुआत नहीं है, ये बहुत आगे तक जाएगा। जैसे कि मैं, मतलब सबसे यही विनती करूँगी, सभी लोग कोशिश करें इस तरह की वीडियो बनाने की, एक-दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है। अगला इतनी मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें? हम भी आगे आएँ और हम भी इस तरह की मेहनत करें। इतनी सारी कॉल्स आपके पास आती होंगी, जिस किसी को भी आपने किट दी है, उनके पास से आपको कॉल आएँगी। आप भी कॉल करोगे इन लोगों को, कितना फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा नहीं हुआ, एक-एक को करना पड़ेगा। कोई भी अगर पूछ रहा है ना, जैसे भाई जी बताते हैं अजवाइन और लौंग की भाप, तो उसको डेमो दे दो आप। एक वीडियो बना दो, जैसा कि मैं करने वाली हूँ, कल इसी पर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। लोग नहीं समझ पाते ना कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करोगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी को भी आप किट दोगे, तो उसको जब भी वो पूछेगा, 10 लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप 10 को वीडियो सेंड कर दीजिए। उससे क्या है, अलग-अलग भी आपको बात नहीं करनी पड़ेगी और अभी आप प्रिपेयर हो जाएँगे आगे के लिए। आपके पास वीडियो सेव है आपके, कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है, आप अपने वीडियो भेज दीजिए। तो इस प्रकार मैं कोशिश कर रही हूँ इस काम को आगे बढ़ाने की और लोगों को कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की। तो अब जितनी समझ है मुझे, मैंने जितना समझा है कि किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ नहीं सीखा है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, कम समय में अच्छी एक शुरुआत हुई है और आगे भी सब अच्छा ही रहेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और हाँ, नेचुरोपैथी से संबंधित मैं ज़रूर कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी कि हर महिला को इतनी समझ होनी चाहिए थोड़ा, कि हर चीज़ पे अगर हमें बुखार आया, तुरंत कोशिश करते हैं दवा लेने की। तो दवा क्या है आखिर? दवा क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? औषधि। शुद्ध शब्द औषधि है। और ये एलोपैथिक जो हम लेते हैं ना मेडिसिन, ये दवा है। दवा का मतलब क्या है? दवा दिया। हमने अपनी बीमारी के लक्षणों को दवा दिया। और औषधि क्या है? जो हम आयुर्वेदिक लेते हैं, जो प्लांट बेस्ड होती हैं जड़ी-बूटियाँ। भाई जी जैसा कि मसाले द्वारा चिकित्सा बताते हैं, रसोई द्वारा चिकित्सा बताते हैं, ये है औषधि। तो हमारे नेचर में, हमारे जीन्स में कहीं से भी एलोपैथिक दवा का कोई योगदान नहीं है। वो मैं मानती हूँ कि बहुत इमरजेंसी है, अब किसी को बिल्कुल ही साँस नहीं आ रही है, अचानक लग रहा है कोई आँखें ही टाँग रहा है, तो उस वक़्त उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। उस वक़्त तो हम बचा सकते हैं उसको, एलोपैथिक दवाई द्वारा। लेकिन बाद में कोशिश यही करें कि हम आयुर्वेद को ही अपनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी रसोई चिकित्सा को अपनाएँ। जब हम छोटी-छोटी बीमारियों को सही करने लगेंगे ना, तो हमें एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि नहीं, हम कर सकते हैं और हम किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं। अगर हम ठान लेंगे, तो हम करके रहेंगे। मैं मानती हूँ कि इस लाइन में, जैसा कि रीना दीदी भी बोलती हैं कि 10 नकारात्मक लोग मिलते हैं, 2 सकारात्मक लोग मिलते हैं। लेकिन हमें ये सोचकर खुश होना है ना, मैंने 2 को समझा लिया, तो हम जीते तो हैं। 10 में से 2 पॉइंट कमाए हमने, लेकिन हम ज़ीरो तो नहीं है ना। तो हम ये क्यों सोचे, वो उसने, उस 8 ने मेरी बात नहीं सुनी। हमें ये सोचना है, हमने 2 को समझाया, कल 2 से 4 होंगे, 4 से 8 भी होंगे। तो हमें एक दिन जीत हासिल करनी है और आगे बढ़ते रहना है। ना थके हैं और ना थकना है हमें। इस फील्ड में अपनी एक पहचान बनानी है, लोगों को जागरूक करना है हमें
हम रुकेंगे नहीं। 100 लोग कहेंगे जैसा होता है हो रहा है, 100 लोग कहेंगे अरे ऐसी क्या कमी है, आप पैड बेच रहे हो, कोई तो काम मिल, और कोई काम नहीं बचा था, कहीं और भी तो आप जॉब कर सकते थे। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, ये कोई टाइम पास नहीं है और ये कोई शौक की चीज नहीं है। जो कष्ट हमने मतलब झेला है ना, उस वक्त तो कोई बताने वाला नहीं था। हमारी माँओं को भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि अगर पीरियड में दर्द हो रहा है तो हमें क्या उपाय अपने बच्चों को देना है। लेकिन आज हमारे पास एक नॉलेज आ गई है। जैसा कि भाई जी बताते हैं कि घी का प्रयोग करो, खौलते हुए पानी में, 1 कप खौलते हुए पानी में आधा 1 चम्मच घी डाल लो और उसको पी लो, और जैसा कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जो लड़कियां अब जो जुड़ी है ना 11-12 साल में, अब उनको शुरुआत हुई है, तो हमने जो कष्ट झेला, कम से कम ये हमारा प्रयास रहे कि उनको ये तकलीफ ना झेलनी पड़े। उनकी शुरुआत है वो अभी से, उनके यूट्रस में किसी तरह का इंफेक्शन ना हो, कोई खुजली, किसी प्रकार की परेशानी उनको न झेलनी पड़े, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। अब हमको अगर ज्ञान दिया जा रहा है भाई जी द्वारा, रीना दीदी द्वारा, तो हम उसे आगे बढ़ाएं, अपने तक ना रखें। हर ज्ञान को बढ़ाते रहना है हमें। हम अगर 4 को देंगे तो वो अपने, उनसे भी हमें रिक्वेस्ट करनी है, ये चीज अपने तक मत रखिए, आप लाभ उठा रहे हैं तो आप इसे आगे बढ़ाइए। और जब ये धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा तो एक दिन वो होगा कि पूरा भारतवर्ष इस रसोई चिकित्सा को समझेगा, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड को जानेगा, इसकी एक पहचान बनेगी और हम भी सशक्त नागरिक बने। मतलब मैंने भी एक ग्रुप बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है जागरूक नारी स्वस्थ नारी, जिसमें कि मैंने कुछ लेडीजों को अभी जोड़ा हुआ है, उसमें कुछ लोगों ने किट भी ली है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि सब एक दूसरे का सहयोग करें। जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी अनुभव है सबके, वो लिखकर अगर शेयर करेंगे तो बहुत बहुत आसानी, कितना टाइम लगता है अपना एक अनुभव, अगर एक अनुभव भी हम रोज शेयर करेंगे ना तो कितना टाइम लगा। और इतनी बहनें जुड़ी हुई हैं, ग्रुप में इतनी बहनें जुड़ी हुई हैं, अगर सब शेयर करेंगे तो वो कितने हो गए। अगर हम ना दिन भर भी 4-6 भेजते रहेंगे ना, लोग पढ़ रहे हैं कि वो सुबह वाला लगता है, ये इतना अलग, इतने सारे फीडबैक आ रहे हैं, तो चीज अच्छी है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में आसानी रहेगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। और कुछ भाई जी बोलना है? जी दीदी, आपको मेथी के 4 पॉइंट भेज दिए गए हैं। अच्छा भाई जी, वो क्या स्क्रीन पे भाई जी दिखाई देंगे, कहाँ दिखाई देंगे? आपको मैसेज में दिख रहा होगा, आपको मैसेज में दिख रहा होगा। 1 मिनट भाई जी। चैट में जाइए, चैट में जहाँ पे चैट दबा होगा, उस चैट। 1 मिनट भाई जी, चैट में। जी। जी। पहले थोड़ा तो पढ़, पहला। पहले आप पढ़ लीजिए, समझ के आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हम जी जी। मार के ही काम कर रहे हैं। जी। तो पहला पॉइंट है बलगम के लिए, अगर मतलब किसी को कफ हो जाता है तो इसमें क्या प्रयोग करना है? 10 ग्राम दाना मेथी, मतलब मेथी दाना, और 15 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम शक्कर यानी कि चीनी, 100 ग्राम बादाम की गिरी। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर किसी का बलगम बढ़ा हुआ हो तो 10 ग्राम मेथी के दाने, 15 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम बादाम की गिरी, इन सबको पीस लें। रोजाना गर्म दूध से रात को सोते समय 1 चम्मच फंकी लेने से खांसी, दमा में बलगम, जुकाम, साइनोसाइटिस और कब्ज सभी में लाभ होता है। इसका सेवन ठंडी प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब ये दूसरा प्रयोग खांसी के लिए है। 2 कप पानी में 2 चम्मच मेथी दाना उबालकर छानकर, पहले उसको उबाल लें फिर उसको छान लीजिए, उसमें 4 चम्मच शहद मिलाकर पीने से बलगम वाली खांसी, सांस का रोग, छाती का भारीपन, दर्द, कफ का प्रकोप, दमा आदि में लाभ मिलता है। जिन्हें हमेशा जुकाम खांसी बनी रहती हो, उन्हें तिल या सरसों के तेल में गरम मसाला, अदरक और लहसुन डालकर बनाई मेथी की सब्जी का सेवन रोजाना करना चाहिए। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देती हूँ। खांसी के लिए 2 कप पानी में
2 चम्मच मेथी दाना उबालकर छान लें। उसमें 4 चम्मच शहद मिलाकर पीने से बलगम वाली खांसी, सांस का रोग, छाती का भारीपन, दर्द, कफ का प्रकोप, दमा आदि में लाभ मिलता है। जिन्हें हमेशा जुकाम खांसी बनी रहती हो, उन्हें तिल या सरसों के तेल में गरम मसाला, अदरक और लहसुन डालकर बनाई मेथी की सब्जी का सेवन रोजाना करना चाहिए। इसके बाद है 2 चम्मच मेथी को 250 ml पानी में उबालें। 2 चम्मच पानी को 250 ml पानी में उबालना है। जब ये 1/4 शेष बचे तो इसे छानकर पिएं। इससे बुखार, उल्टी, कफ, खांसी, जुकाम, निमोनिया और गले की खराश दूर होती है। इसके बाद 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 कप पानी में उबालें। पानी जब आधा रह जाए तो उसे छानकर पीने से खांसी में लाभ होता है। इसको रिपीट करती हूँ दोबारा। 1 चम्मच मेथी के दानों को 1 कप पानी में उबालें। पानी जब आधा रह जाए तो उसे छानकर पीने से खांसी में लाभ होता है। अगला पॉइंट है टॉन्सिल के लिए। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना उबालकर व छानकर रोजाना सुबह और शाम गरारे करने से लाभ होता है। 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच मेथी दाना उबालना है। इसको फिर छान लेंगे और रोजाना सुबह शाम 2 बार गरारे करेंगे तो हमारे टॉन्सिल बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका अगला पॉइंट है बुखार के लिए। अगर किसी को बुखार हो जाए तो मेथी की हरी पत्ती की सब्जी खाएं तथा 4 दिन तक पिसी हुई दरदरी मेथी को 1-1 चम्मच फंकी लगानी है 3 बार पानी से। किसी को बुखार होने पर 1 मिनट, ये जो है चला गया है। अच्छा, मैं ज्यादा स्पीड में बोल रही हूँ क्या? कोई बात नहीं दीदी, स्पीड में ही सही, आप बोलिए तो सही, प्रैक्टिस। जी जी जी। एक टॉन्सिल्स के लिए रिपीट कर रही हूँ मैं। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी के दानों को उबालकर छानकर रोजाना सुबह और शाम गरारे करने से टॉन्सिल्स पूरी तरह ठीक होते हैं। ये मैं जैसा कि बता चुकी थी। अब इसका अगला पॉइंट है बुखार के लिए। किसी को बुखार होने पर मेथी की हरी पत्ती की सब्जी खाएं तथा 4 दिन तक पिसी हुई दरदरी मेथी दानों को 1-1 चम्मच फंकी पानी से 3 बार लें। इसका अगला पॉइंट है कि अगर तेज बुखार आ जाए, ये इसके पहले वाला बताया, ये हल्के ज्वर के लिए है और ये तेज बुखार के लिए है। बुखार जब तेज हो जाए यानी कि 102 डिग्री से अधिक, तो 3 चम्मच मेथी दाना को 2 कप पानी में उबाल लें। 3 चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में उबाल लें। फिर पानी आधा रह जाए तो छानकर रोजाना 3 बार पीना है। इससे तेज बुखार ठीक हो जाएगा। मेथी की यह चाय बुखार को कम कर देती है। अब कुछ रिपीट करना है क्या भाई जी? जी अगर किसी को लिखने में ऐसा है, जिनको भी लिखने में दिक्कत आई होगी तो उनके लिए एक जी काम कर दिया जाएगा। ये वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पॉइंट लिखे हुए मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको इस वीडियो का ध्यान रखना है। वीडियो में डेट होगी, नाम होगा मीनू मिश्रा जी का, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेथी के ये 4-5 पॉइंट, और अभी एक पॉइंट माँ बहनों के लिए बताने वाली है, वो मैंने दीदी को भेज दिया है। अच्छा भाई जी, एक मिनट। हम्म ये जो पॉइंट भाई जी ने भेजा है, ये प्रसव के बाद का है। शिशु के जन्म के बाद शक्ति को बढ़ाने के लिए भी मेथी का प्रयोग किया जाता है। जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद जो कमजोरी आती है लेडीज को, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए मेथी दाना का प्रयोग किया जाता है। प्रसव के बाद महिलाओं का शरीर आमतौर पर शिथिल हो जाता है। मेथी फिटनेस को बनाए रखने के लिए काफी लाभदायक है। मेथी के सेवन से गर्भाशय शुद्ध होकर अपनी स्थिति में सिकुड़ जाता है। दाना मेथी के सेवन से 3 दिन में ही स्तनों में दूध
बढ़ जाता है। 30 ग्राम पिसी हुई मेथी आधा किलो दूध में रात को भिगो दें। 30 ग्राम पिसी हुई मेथी आधा किलो दूध में रात को भिगोनी है। दूसरे दिन सुबह एक साफ बर्तन में 50 ग्राम घी डालकर गर्म करें और उसमें वह दूध व भींगी मेथी डालकर पकाएं। बाद में उतारकर स्वादानुसार गुड़ डालकर हिलाएं। हल्की गर्म रहने पर खाएं। इसको हल्का गर्म रहने पर खाना है। इस प्रकार 21 दिन तक इसको खाना है। 21 दिन प्रयोग करना है ये। इससे यदि स्तनों में दूध नहीं आता हो तो आने लगेगा, कम है तो मात्रा बढ़ जाएगी, दूध दोष मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा, गर्भाशय का संकुचन होगा। मेथी के लड्डू, मेथी पाक या हलवा खाने से तंतुओं को शक्ति मिलती है और दर्द दूर होता है। और किसी को नोट करने में रह गया क्या? सबको रह गया होगा, अभी सारे बच्चे उतने तेज नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, नहीं तो मैं रिपीट कर दूं क्या भाई जी एक बार? दीदी चाहे जितना मर्जी रिपीट कीजिएगा, लिखने में तब भी दिक्कत होती है। बात यहाँ पे, हमारी बात सिर्फ ये कहने का उद्देश्य है कि जी ये सारी चीजें जो करने का प्रयास है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बातें करने जी के, इस तरीके से हम अपने क्लास में पढ़ते थे तो मास्टर साहब हमारे कहते थे, भाई आ जाओ भाई, आगे आगे ये वाली किताब का पढ़ाई करो, बोलो। बाकी जो पढ़ता था उसको तो याद होता ही था कुछ ना कुछ पॉइंट, जो सुनते थे वो तो अगल बगल अपने दोस्तों के साथ कहानी करते थे, लेकिन उनको, उनके भी कान में कुछ ना कुछ जाता था। तो जो जी जी श्रोतागण है उनके कानों में जा रहा है, अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको आगे थोड़ी सी मेहनत करके नकल मार के, भाई जिसने होमवर्क किया था उसकी कॉपी मांग के लाते थे, भाई किसने जी होमवर्क किया है, भाई तूने लिखा था पूरे क्लास में, अरे नहीं भाई, तूने लिखा, हाँ लिखा, ला भाई अपनी कॉपी दे मैं लिख लूं, नहीं तो कल डांट पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें अपना काम करना है। इसका लिखा हुआ आपको यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम के चैट बॉक्स में मिल जाएगा। आप जिन जिन ग्रुपों में हैं, रीना रानी के दीदी के ग्रुप में मिल जाएगा लिखा हुआ। इतना मैं थोड़ा सा 5 मिनट समय निकाल के आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। अब इसके बदले आप लोगों को क्या करना है कि इस मेथी का प्रयोग करके अनुभवों को इकट्ठा करना है। आज आपके घरों में मेथी नहीं है तो आप अपने घर में कम से कम 50-100 ग्राम मेथी दाना, 1 मिनट टेलीग्राम पे माइक रहेगी, आ, दोबारा मैं बोल देता हूँ, जो भी ये नोट्स आज मेथी के बारे में बताए गए हैं वो आपको अभी नहीं लिख पाए हैं, उसकी तरफ से आपको टेलीग्राम के चैट बॉक्स में, टेलीग्राम में संदेश के रूप में भेज दिया जाएगा। जिन जिन ग्रुपों में हैं, रीना रानी की दीदी के मेन ग्रुप में डाल दिया जाएगा। वहां से ट्रेनर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने अपने ग्रुप में, और जो सदस्य हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने पर्सनल 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 जो आपने ग्रुप बना रखा है उसमें एक लिखित रूप से पोस्ट में डाल दीजिए। नीचे आप अपना नाम डालिए, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की जागरूक नारी मीनू मिश्रा, और नीचे नंबर डाल दीजिए, आपकी बहन, आपकी बेटी, ऐसे जो मर्जी डालना हो नीचे। वो करके इस तरीके से मेथी के 4-5 प्रयोग हम छोटे छोटे, मैं एक्चुअली क्या, मैं चाहूं तो एक ही दिन में सारे के सारे 140 कर दें, लेकिन वो नहीं। हाँ, अब यहाँ पे पूरे पांचों में निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि मेथी दाने से बुखार ठीक हो सकता है, मेथी दाने से खांसी ठीक होगी, मेथी दाने से निमोनिया ठीक होगा, मेथी दाने से दमा ठीक होगा, मेथी दाने से तेज बुखार ठीक होगा, मेथी दाने से टॉन्सिल की समस्या ठीक होगी। यानी मेथी दाना और हमारे सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवा, इसमें एक ही जगह है जहां पे आपको एक योग के रूप में मेथी दाने का विवरण दिया गया, जहां जिसके लिए 2 चम्मच मेथी दाना मतलब 10 ग्राम मेथी दाना, तो 15 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम मिश्री खांड और शक्कर जो कह लें, और 100 ग्राम आपको क्या नाम है, बादाम। इस रेशियो में जो था वो एक एक कॉम्बिनेशन के रूप में, वो योग तो वाकई बहुत अद्भुत है, क्योंकि वो साइनोसाइटिस, जो साइनस की समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए तो अद्भुत है। उसके साथ एक चीज और नोट कर दी गई होती, नीचे आपने सुना देखा होगा कि ठंडी प्रकृति के, जो ठंडी प्रकृति के हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम है। अब भाई गर्म प्रकृति वाले भी लेना चाहे तो मना नहीं है, मात्रा कम करके ले, और एक टाइम लेना है, रात को सोते हुए लेना है। तो ये से
हम अपने घर में किसी को भी कोई समस्या है, दमे की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, खांसी है, साइनोसाइटिस है, कमजोरी ज्यादा लग रही हो, तो उस मिश्रण को काली मिर्च, मेथी, बादाम, मिश्री या खांड या शक्कर जो भी डाल लें, रेशियो जो है वहां 10 ग्राम, तो हम उसको मानते हैं 2 चम्मच। भाई साफ सी बात, मैं तो जैसे कहते हैं 2 चम्मच, क्योंकि 10 ग्राम बोल देंगे ना, मतलब ऐसे बात कर रहा हूँ, वो तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ना था। हमारी समझ क्या दिखाती है कि जहां 10 ग्राम लिखा हुआ है, तो 10 ग्राम और 15 ग्राम लिखा हुआ है, और हमारे पास भाई 5, 10 ग्राम, 15 ग्राम तौलने वाली मशीन तो घर में है नहीं। तो अपने घर में क्या है भाई, चम्मच है, तो 2 चम्मच हम इसको मानते हैं। अगर हमने 1 चम्मच लिया और उस चम्मच को हमने 10 चम्मच माना, 10 ग्राम मान लिया कि 10 ग्राम है, तो दूसरा 15 ग्राम मिलाना है, तो कितना चम्मच मिलाना पड़ेगा? 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच। तो हम इस तरीके से इस रेशियो में बना सकते हैं हम, कि 10 ग्राम को 1 चम्मच कर लिया, तो दूसरा 1.5 चम्मच हो गया, और जो 50 ग्राम है तो उसको 10 × 5 यानी 5 चम्मच लेंगे। जो 100 ग्राम है तो 1 चम्मच की जगह पे 10 चम्मच लेंगे। अनुपात हर किसी ने पढ़ा है, कुछ बहने मतलब हर किसी ने रेशियो पढ़ा है, लेकिन जब मैं हैरान होता हूँ जब मैं किसी को भेजता हूँ ना रेशियो वाला कॉम्बिनेशन, 4 3 2 1, तो ये कैसे मिलाएं। मैंने कहा जी मास्टर साहब से जाके पूछ लो कि अनुपात दोबारा पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो जिस स्कूल में बच्चा ट्यूशन जाता है वहीं तुम 2 दिन के लिए ट्यूशन में चले जाओ। एनीवे, ये हंसने हंसाने की बातें हैं, लेकिन सच्चाई है कि हम तो बहुत ही सरल तरीके से। और जो सबसे आखिरी में आपने जो देखा, और आपको मैं बताऊं, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान के तहत इन सभी नुस्खों को जो आपने देखा है, जो आपने अभी सुना है, वो परीक्षित और उसके परिमाणिक है। आप कभी चैनल पे जाके देखेंगे तो मेथी से बुखार उतरता देखेंगे। पीछे नीतू दीदी ने भी अपनी माता जी के लिए पूछा था, और किसी और भाई ने पूछा, तो मैंने उठा के ये काली मिर्च, बादाम और मिश्री वाला बताया। दूसरे दिन मैसेज आ गया, आज ये आराम हो गया और आराम मिल रहा है। तो ये है रसोई घर की ताकत। मैं भी भाई जी एक फीडबैक देना चाहूंगी। अभी 2 महीने पहले मैं अपनी मौसी का गई हुई थी शादी में। तो वहां जिस लड़के की शादी थी, उनके बेटे की शादी थी, तो उसको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी। उसको मतलब इतनी ज्यादा कि मतलब हम लोग इतने सोच नहीं सकते थे कि जयमाल भी करा पाएंगे, उसकी कंडीशन इतनी खराब थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आधे नींबू का रस और जो छोटी इलायची होती है उसको मैंने दरदरा कूटा, और उसमें आधे नींबू का रस मिला दिया। उसमें मैंने 3 4 चम्मच पानी मिलाकर और उसको हर आधे घंटे में देती गई। जो उल्टियां उसे सुबह से हो रही थी, एलोपैथिक दवाई ले रहा था, कुछ ना कुछ वो ले रहा था, घरेलू भी कर सब कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी सटीक नहीं बैठ रहा था या जो भी दिक्कत हो, वो मैंने एक बार दी। और उसने बोला दी इतना सब कुछ ले लिया, इससे क्या होगा? मैंने तो एक बार ले तो इसको यूज तो कर, इसके बाद उल्टी नहीं होगी। और उसने लिया, आधे आधे घंटे में उसने 3 बार लिया। उसको दिन में 20 से 25 उल्टियां हो चुकी थी, और भाई जी इसको देने के बाद उसे कोई उल्टी नहीं हुई। तो ये छोटी छोटी चीजें काम करती हैं। और नहीं तो रात में हॉस्पिटल ले जाने की दिक्कत होती, तो उससे बच गया, शादी अच्छे से संपन्न होगी भाई जी। तो ये मेरा एक छोटा सा फीडबैक था। हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। और अभी जो आखिरी पॉइंट जो दीदी पढ़ी थी, आपको मैं बताऊं कि इस उपचार से, मेथी दाने के प्रयोग से, मेथी दाने का हलवा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, कि 30 ग्राम मेथी आधे किलो दूध में रात को भिगो देते हैं, सुबह 50 ग्राम घी में उसको इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं, और उसके बाद गुड़ वगैरह मिला के उसको खाया जाए। तो राजीव भाई ने एक जगह बताई थी कि मेथी के लड्डू खाने से गर्भाशय अपनी जगह पे पहुंच जाती है, और ये पूरी तरीके से सत्य है। और वाकई 21 दिन मेथी खाने से जो प्रसव के बाद शरीर ढीला ढीला सा होता है, स्किन सारी ढीली ढीली सी होती है। हाँ, जो आंखें, मैं दोबारा एक्चुअली टेलीग्राम पे माइक ऑन करना भूल गया था, उधर जब मैं बोलता हूँ तो उधर आवाज नहीं जाती, तो उनका ऑन कर दोबारा बोल रहा हूँ। जो आखिरी पॉइंट एक आज हमने डिस्कस करी, कि प्रसव के बाद माँ बहन के लिए जो प्रसव कर लेती हैं, उसके बाद उनके शरीर की फिटनेस के उद्देश्य से सबसे उत्तम है मेथी दाना। राजीव भाई के व्याख्यानों में ही बोला गया था कि मेथी दाने के लड्डू बना के खाने से गर्भाशय अपनी जगह पे पहुंच जाता है। और आपने अभी पढ़ते हुए दीदी ने जब पढ़ा तो इस बात को आपने सुना ही। और मेथी दाने के सेवन से
दूध उतरने लगता है। अगर किसी का नहीं उतर रहा हो तो, अगर उतर रहा है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, दूध शुद्ध हो जाता है। मेथी दाने के सेवन करने वाली माता से जो स्तनपान बच्चा करता है, उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, ये तकलीफें उस बच्चे को नहीं होती। अगर माँ को थोड़ी गर्मी सहनी भी पड़ जाए तो बच्चे के लिए इसका सेवन करके बच्चे के लिए उत्तम दूध, क्योंकि दूध की शुद्धता, दो दोष मुक्त दूध मिलता है। तो ये अद्भुत है। और अब तो मौसम भी आने वाला है, जो माँ बहन बनने वाली हैं उन्हें के लिए भी है कि आप मेथी के लड्डू बना के जरूर खाइएगा, मेथी का हलवा बना के खाइएगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो रात को पानी में दूध में रात को दूध में भिगो दिया, सुबह उसको खूब अच्छे से उबाल लीजिए, दूध पी लीजिए, मेथी दाना चबा के खा लीजिए। इतना सरल है। घी इसलिए मिलाना है। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए, कल हम जब मेथी दाने के बारे में पढ़ रहे थे तो मेथी के दोषों को नष्ट करने की ताकत किसमें थी? घी में। मेथी के दोषों को नष्ट करने की ताकत, हानिकारक मेथी के कारण जो हानि पहुंचने का था, वो घी में था। अब इस हलवे में हम क्या मिला रहे हैं? 30 ग्राम मेथी दाना और 50 ग्राम घी। आप ये देखिए, 30 ग्राम मेथी दाना आप आधे किलो दूध में रात को भिगो देते हैं, वो सुबह उठ के, सुबह होके वो 700 ग्राम 600 ग्राम के आसपास जो भी हो मेथी दाना फूल के दुगनी तो पहुंच ही जाएगी, 200 ग्राम हो जाएगा या जो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब उसमें 50 ग्राम घी भी तो डाला जा रहा है। तो नुकसान दुष्प्रभाव रहित है। हाँ, जिनको फिर भी अगर थोड़ा बहुत लगता है कि भाई मैं इतना आपा नहीं खा सकता, थोड़ा कम खाओ, दिन में थोड़ा थोड़ा करके खा लो, 2 4 बार में खा लो, 2 दिन में खत्म कर लो। एक दिन बनाओ, 2 दिन में खत्म कर लो, 3 दिन में खत्म कर लो, फिर दोबारा बना लो, फिर 3 4 दिन में खत्म कर लो। भाई खाना भी तो रोज बन ही रहा है। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, कि गर्भाशय अपनी जगह पे पहुंच जाए बिना किसी दवा के, तो मेथी दाने का प्रयोग करना ही है। अब गर्भाशय बाहर आने में भी यही दवा काम आती है। अब हम यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र को, चिकित्सा को सीखना चाहते हैं। तो इस प्रयोग से हमें क्या समझ में आया कि प्रसव के बाद गर्भाशय बाहर आता है, एक बार वो थोड़ा बाहर होता है, हिल जाता है अपनी जगह से, फिर उसको अंदर पहुंचा दिया जाता है, चला भी जाता है। और वो अपनी जगह पे पहुंचाने के लिए मेथी दाना इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो जिसका गर्भाशय बाहर आया हुआ है, हमारे पास अब सैनिटरी पैड है, एक सैनिटरी पैड है, उसके कई फीडबैक आ चुके हैं कि सैनिटरी पैड को लगाने से गर्भाशय अंदर चला जाता है, वो उस गर्भाशय बाहर दिखने की जो समस्या है, शरीर बाहर दिखने की जो समस्या है, वो नष्ट होती है। लेकिन अगर रसोई घर में भी, जरूरी थोड़ी है कि आज आप जिसके पास हो, जिसको दिक्कत है, उसको आप पैड पहुंचाने में महीना लग सकता है, 7 दिन लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, हो सकता है हमारे पूरा समझाने के बावजूद भी वो पैड लेना ही ना चाहे। तो कम से कम हमारी इंसानियत बनता है कि हम ये ज्ञान उसको दे दें। आप पैड मत लिया, कोई बात नहीं, आप अपनी, हमने अपना फर्ज, हमें एक घरेलू ज्ञान मालूम है, आपको एक तकलीफ है, आप पैड नहीं भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, ये घर की चीजें हैं, मेथी दाना, इसको आप बना के खा लीजिएगा। तो क्या होगा कि जैसे ही उन्हें आराम मिलेगा, हो सकता है किसी की स्थिति परिस्थिति ऐसी वाकई होती है आज के समय में भी, चाहे जो भी हो। देखो जी, हर घर में कई लोग मेरे को ताने मारते हैं, बोलते हैं 15,000 का फोन है, खर्च क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा भाई 50,000 का फोन तो तुम्हारे पास भी है, तुम खर्च कर लेते हो क्या? भाई हर किसी की होती है। फोन एक जरूरत बन गई है, उसे किसी तरीके से आदमी खरीद के ला रहा है, डाटा रिचार्ज करना वो उसकी मजबूरी बन चुकी है। तो जरूर इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास फोन है वो अथाह बिना सोचे समझे खर्च कर लेगा। ऐसी, हमारे, हम यहाँ पे इस काबिल हैं वो अलग बात है, लेकिन आज भी भारत के 70% ऐसे भाई बंधु हैं जिनको अपनी शाम की सब्जी के लिए, शाम की दाल रोटी के लिए, शाम के मसाले के लिए, शाम के नमक के लिए उनके पास मोबाइल है। इसमें कोई दो राय नहीं। आज मोबाइल होना, आप स्टेटस नहीं बता सकते, उसकी स्थिति परिस्थिति नहीं बता सकते। किसका जूता कितना काटता है उसी को मालूम है। इसीलिए हमें हर तरीके से उसके साथ, उसकी सोच के साथ, उसी की सोच के साथ उसका साथ देना है, उसका साथ उसकी सोच के साथ देना है। और हमें जो आगे बढ़ना है, हमें अपनी सोच के साथ आगे बढ़ना है। सामने वाला हमारे पास आया, वो कह रहा है जी हमारी तो आप अगर सामर्थ्यवान है तो अपनी तरफ से उसको दे दीजिए, नहीं सामर्थ्यवान है तो उसको कोई बात नहीं, जो घरेलू ज्ञान है वो बता दीजिए। भाई
ऐसे भी तो हम मंदिरों में, मैं आपको बताऊं कितने ऐसे हैं जो मंदिरों में जाते हैं, दान कर देते हैं, कोई बाबा मांगे तो वह घर का मंगलसूत्र तक दे आते हैं। ठीक है। तो ये अगर दो चार पैड दे भी देंगे किसी को तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक बड़े मुहिम के तहत काम कर रहे हैं। बस इसके साथ ही आज का सत्र का जो सिलसिला था, और मीनू मिश्रा दीदी का जो आ, हमें जर्नी सुनने को मिला, और इन्होंने जो बताया दवाई का संधि विच्छेद, दवाई का संधि विच्छेद, दवाई, दवा दवा देना, ठीक है, और औषधि का अगर संधि विच्छेद करें तो औषधि, आयुर्वेद का शुद्ध चीजों का सेवन करना ही औषधि है। आयुर्वेद का शुद्ध चीजों का सेवन करना औषधि है। तो आपकी वजह से आज मैंने दो संधि विच्छेदों को जाना, एक दवाई का और दूसरा औषधि का। ठीक है, तो इसके लिए सब बहुत आप लोगों से ही धन्यवाद। सीखा है भाई और जी, अभी कुछ तो शुरुआत है। कुछ प्रश्न उत्तर ले लेते। सबसे पहले तो हमारी टीम लीडर रीना रानी दीदी को ही, आ, रीना रानी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। रीना। जी भैया जी। और बहुत 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 बढ़िया बोला मीनू मिश्रा जी ने, और बहुत एक अच्छा कोशिश लगा की। आज उनकी मीटिंग को सुनकर, उनकी जर्नी को सुनकर। और सबसे अच्छी बात जो जिसकी भी जर्नी आज मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मैं सुन रही हूँ, उसमें सबसे अच्छी बात है कि वो पूर्णतः ठीक हुए हैं नेचुरोपैथी के द्वारा। मतलब जी यहाँ पे क्या है कि भी अगर पूर्ण तरीके से आप अपने शरीर को पंच तत्व के अनुसार जिससे शरीर बना है उसी से ही उसको पूर्णतः ठीक कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको पूरी जिंदगी दवाइयों पे निर्भर रहनी पड़ेगी। बहुत अच्छा आपने अपने आप को ठीक किया नेचुरोपैथी के द्वारा, और यही आप सबको बता रहे हो तो बहुत बढ़िया। और साथ में दूसरे मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि अपने समय को बचाना। जैसे हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, हर महिला मेहनत करती है, हर एक पर्सन को पर्सनली फोन करके वो समझाती है, उनके जवाब भी देती है सवालों के। उसी में ही अगर समय बचाना है तो मैं पहले भी एक बार बोला था कि खुद का डेमो वीडियो तैयार कीजिए, खुद की वीडियो तैयार कीजिए, खुद की पोस्ट तैयार कीजिए, ताकि आप जो बताना चाह रहे हो वो एक साथ पता नहीं कितने व्यक्तियों तक, कितनी महिलाओं तक वो बात पहुंचा सकते हो। समय बचता है, क्योंकि जब हम बार बार फोन आते हैं, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते हैं, तो खुद में ही हमें मतलब कई बार समय न होने की वजह से बहुत डिप्रेशन आ जाता है। मतलब बताना भी है लेकिन समय नहीं है। लेकिन उस टाइम अगर आपके पास वीडियो है, आपके पास वो लिखी हुई पोस्ट है, तो कम से कम उस समय के लिए तो आप उनको वो भेज कर उसके कुछ सवालों के जवाब तो आप दे ही सकते हो। बाद में बात भी कर लेना, लेकिन उस समय के लिए मतलब, और बहुत जल्दी अगर वर्क करना है और समय अगर बचाना है और खुद को भी मतलब डिप्रेशन से बचाना है, मैं तो यही कहूंगी कि ये जरूर अपनाएं। छोटी छोटी वीडियो तैयार करें, छोटी छोटी पोस्ट तैयार करें, और एक डेमो वीडियो आप सभी अपने तरीके से जरूर उसको बनाएं, ताकि जब भी आपका कोई मतलब जानकार आपसे इस चीज के बारे में पूछे तो आप वो डेमो वीडियो वहां पे भेजो जो आपकी बनाई हुई हो। देखो दूसरों की हम भेज देते हैं, लेकिन उतना अच्छा इफेक्ट कब पड़ेगा जब आपकी अपनी होगी। तो आप जरूर सभी, जितनी भी बहनें यहाँ पे हैं, वो सभी अपनी अपनी डेमो वीडियो तैयार कीजिए, एक अच्छी सी जिसमें आप बता रहे हैं। और इससे देखना आपका काम कितना आसान होगा और कितनी जल्दी होगा, और आपका समय भी बचेगा। तो बहुत अच्छा आज मीनू मिश्रा जी ने बताया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सारी बहनें आगे आए। और आज तो चलो नाम, कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि भाई आज मुझे मीटिंग लेनी है, मतलब आप लोग ये भी कर सकते हो कि आज मुझे मौका दीजिए, मुझे मीटिंग लेनी है, क्योंकि बारी तो सबकी आनी है। बस वो बात होता है कि कब हमें कहें और कब हम फिर मान लीजिए बोले, क्योंकि इससे आपका हौसला बढ़ेगा, इससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, बोलने की जो कला है वो निखरेगी। तो बहुत कुछ सीखोगे आप, अगर आप यहाँ पे इस मंच पे आके अपने बारे में बताते हैं,
अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, अपने फीडबैक शेयर करते हैं, तो बहुत मतलब अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए सभी बहनें आगे आए, खुद से भी ये कहे कि मुझे आज बोलना है, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। आगे नहीं तो हम तो फिर बारी लगा ही देते हैं कि किसने बोलना है, किसने नहीं बोलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, मुझे बस इतना ही बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगली जो हैंड रेस है, रेनू अबूब सार। अगर नाम पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रेनू जी, आपका हैंड रेस है, मैंने आपके माइक को अनम्यूट किया है। आप अपने शब्द, अपने सवाल, अपने प्रश्न रखें। चलिए, आप सुन नहीं रही हैं। वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी, बच गई अभी म्यूट होने से। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सुनाई दे रहा है, मैंने खाना नहीं किया, मेरी आवाज गला मत खराब कराओ, ठीक है? आप लोग बोलिए, सुन। भैया जी मेरा एक सवाल है भैया जी। एक गुड़िया है भैया जी, 15-16 साल की है। तो उसे महीना नहीं आ रहा है शुरू से ही। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कराया है, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनके अंदर गर्भाशय ही नहीं है जन्म से ही। तो भैया जी हमने उनको भाफ के बारे में बताया है और पैड भी यूज करने के लिए बोल दिया है। तो भैया जी और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं भैया जी, इस चीज के बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए दीदी, इस चीज में अगर गर्भाशय नहीं है, वाकई नहीं है, या और बहुत छोटा है, तो मेरे पास आनंद जिले का एक केस आया था इसी तरीके से। तो उनकी रिपोर्ट में ये थी वाकई कि कई जगहों पे रिपोर्ट कराने के बाद कि उनका गर्भाशय, उस बच्ची का गर्भाशय जो था, वो मात्र 2 मटर जितनी होती है उतना बड़ा था। मतलब 2 मटर के दाने के जी बराबर, भैया। 2 मटर जी के भैया जी। बराबर था। तो और उसकी उम्र भी 26 साल हो चुकी है। तो जिसका परमात्मा ने, देखिए जी, इसी जन्म में, इसी इसी संसार में हमारे किन्नर समाज भी हैं। जी भैया जी। तो कुछ जगहों पे हमें होनी को, अनहोनी को वो करना पड़ेगा। हाँ, उसे भविष्य में योनि के मार्ग में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, शरीर में दर्द ना हो, उस सिलसिले के आधार पे ये जरूर कह सकते हैं कि वहाँ की साफ सफाई रखें। क्योंकि मैं पीछे एक मीटिंग में डिस्कस किया था कि एक दीदी थी, अहमदाबाद की हैं, अरुणा दीदी, उनकी बेटी का नाम सुरभि है। तो उनके साथ भी ऐसे ही कुछ केस हुआ और सर डॉक्टरों की सर्जरी के हालात के शिकार हो गए और पूरी जिंदगी दर्द के शिकार से पीड़ित हैं। तो शरीर ना खराब करें, कुछ जगहों पे वक्त के हालात के साथ समझौता करें। या होगा क्या, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर ये राय देगा कि हम उनको आर्टिफिशियल चीजें दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर, जी भैया जी। वो कराना मेरे हिसाब से, अगर मेरे घर की हो, तो जैसे मेरी खुद की छोटी बेटी है, उसका पैर थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन मैं कभी, जबकि मेरा भांजा खुद सर्जन है, ट्रामा सेंटर का सर्जन है, लेकिन तब भी मैं कहा ना, क्योंकि जो नेचुरल है, अपंगता जो नेचुरल है, उस अपंगता को अगर हम छेड़छाड़ करेंगे सही कराने के लिए, तो शरीर में कष्ट और बढ़ेगा। नहीं तो, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे अपंग हैं शरीर से भी, तो वो पूरे जमीन पे रगड़ के घिस के चलते हैं, लेकिन उनकी स्किन खराब नहीं होती। आप चल के देखना, आप चल के देखना, आपके स्किन में खराब होंगे, छाले पड़ेंगे, वो सारी चीजें। तो बॉडी भी उसी तरीके से ऑब्जर्व करना सीख जाती है। तो मैं तो इसमें यही राय दूंगा कि अगर वाकई उनके गर्भाशय नहीं है, तो फिर आप उनको ये बोलिए कि आपको शरीर शारीरिक कोई कष्ट ना हो। उन कष्टों की खातिर आप भाप ले सकती हैं, अरंड के तेल की मसाज कर सकती हैं। अरंड तेल से नियमित रूप से कम महीने में 10 से 15 दिन, यहाँ पे बोलते हुए थोड़ा सा मेरे को अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं करूँगा 10 से 15 दिन नियमित रूप से अरंड तेल की रुई की बाती बना के या सूती कपड़े की बाती बना के अपने योनि मार्ग में जरूर रखें। क्योंकि सिर्फ आगे चल के भविष्य में उसकी शादी हो सकती है, बस माँ ही तो नहीं बनेगी। तो शादी बन हो, जी भैया जी। दाम्पत्य जीवन का सुख तो दे सकती है, सिर्फ जी भैया जी। संतान का सुख नहीं दे सकती। तो उस तरीके से भी ये चीजें हो सकती है। लेकिन अगर गलती से
योनि मार्ग में किसी तरह की दिक्कत आ गई तो आगे कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जो कहते हैं जी ठीक है मुझे तो शादी करनी है, बच्चे नहीं चाहिए। तो ऐसे उससे उसके साथ उसका और ना जाने कौन किसके साथ किसका लिखा हुआ है, स्वर्ग में लिखे होते हैं सारी चीजें, वहीं से होता है। हम तो यहाँ कर्म कर। मैं तो यही कहूंगा कि आप उनसे बोलिए कि आप चाहे जो भी हो, एक राय दे दीजिएगा कि जी जी भैया जी। सर्जरी के माध्यम से नकली गर्भाशय निकल लगाने का प्रयास ना करें। जी भैया जी। ठीक है। उससे अच्छा है, जी भैया। उससे अच्छा है कि हम जैसे अनाथों को गोद ले लें। जी भैया जी। बंद धन्यवाद भैया जी। कर। सुनील चौहान जी, सुनील चौहान जी आपकी माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम सभी को। मातरम जी। जी एक आज जो मेथी दाने के ऊपर जो मतलब डिस्कशन चला है, तो इसको मतलब ये पूरा हो जाता है सेशन, तो इसका जो लिखित में है वो ग्रुप में मिलेगा क्या? हाँ जी, ऐसे तो आज के पॉइंट को मैंने ग्रुप में डाल दिया, टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया है। क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े सकते हैं। तो वहां से देखें, वहां से कॉपी करके अपने अपने ग्रुपों में डाल सकते हैं। सिंगल सिंगल छोटे छोटे पॉइंट बनाइए। देखिए लंबा पोस्ट ना बनाएं, अपने ग्रुपों में अगर भेजना है तो लंबा पोस्ट ना बनाएं। और जब उस पोस्ट के साथ या आप अपने पास कीप में नोट करके रखें, जैसे किसी ने बोला बुखार है, उठा के बता दिया, फोन आया बता दिया घर में मेथी दाना है जी, 2 चम्मच मेथी दाना लो, 2 कप पानी में उबालो, चौथाई कप रहे छान के पिला दो, शहद मिला के पिला दो, जी भैया। बार बार पिला दो आपने। जी भैया जी। तो इस भैया जी मैं इसको कीप में ही मतलब सेव करता हूँ, बहुत सी चीजें मैंने कर रखी है सेव। उसी के लिए मैं बोल रहा था कि पूरी पोस्ट हो तो एक जैसे मसाला लिख दिया मेथी दाना, उसमें सेव करने के लिए। जी जी, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद भैया जी। और एक चीज और थी, जैसे हमारे घर में मेरी वाइफ भी है, उनकी भी प्रेगनेंसी हुई है, मतलब डिलीवरी भी हो गई है, और मेरी हमारे घर में छोटी बहू उनकी भी हुई थी। तो मैंने घर पे बोला था कि आप अजवाइन के जो लड्डू देते हो उससे अच्छा तो मेथी दाने के लड्डू बना के दो। तो उन्होंने बोला कि एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब दिया था किसी को, तो उनको ना लकवा हो गया था प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी के बाद। तो तब से देना बंद कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं जी, मेथी दाने से लकवा नहीं हो सकता। अभी आगे चल के हम जब जानेंगे तो मेथी दाना एंजाइना पेन को, लकवे को भी दूर करता है। अभी ये दीदी ने जो हमने नीचे पढ़ा कि मेथी दाने का जब हलवा बना के खाते हैं, पाक बना के खाते हैं, तो हमारे तंतुओं को शक्तिशाली बनाता है, तंतुओं को मजबूत कराता है। तंतु किसको बोलते हैं? तंतु हमारे नर्वस सिस्टम को बोलते हैं, हमारे बारीक नसों को बोलते हैं। तो ये जी जब भैया इसको जी। मजबूत कर सकता है तो इससे लकवा कैसे हो सकता है? ठीक है। ठीक है, वंदे मातरम भैया जी। आ, सोनिया खान दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। आज काम नहीं कर रही हो, क्या बात है? हम्म। अभी करूंगी भैया, थोड़ा सा आज खाना लेट बना था, अभी बैठती हूँ। एक फीडबैक था जी दीदी। तो वो देना जरूरी था, मैंने सोचा पहले फीडबैक दे देती हूँ उसके बाद काम करती हूँ। अ, कल या परसों 3 दिन पहले मेरे पास किसी का कॉल आया था। तो वो बोले कि दीदी मेरी भतीजी है, तो उसको है ना पीरियड एक बार आए थे और 4 मंथ से बंद है, तो उसके दोबारा पीरियड नहीं आए, तो कह रही डॉक्टर के पास लेके जाएं। मैंने बोला अगर डॉक्टर के पास लेके जाओगे 500 रुपए तो आप पर्ची को दोगे, फिर दवाई लेके आओगे, फिर उस दवाई दोगे। तो मैंने बोला उसको आप दुआ डॉक्टर तो वहीं मिलेगा, 2 दिन के बाद चले जाना, आप 3-4 दिन इसको भाप दिलाओ पहले, अगर आराम होता ठीक है ना फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। तो उसने 3 दिन भाप दी थी, तो तीसरे दिन भाप देते ही उसके पीरियड स्टार्ट हो गए थे 4 मंथ के बाद। तो उसका आज फोन आया था मेरे पास, कह रही चलो मेरा ना मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो और उनके पीरियड भी आ गए। मैं कहा चलो बहुत बढ़िया होया। तो मैंने यही फीडबैक शेयर करा था। अगर काम का कभी है काम तो अभी करूंगी। और जब आपने बोला ना तो कि मीटिंग में किसका नाम लेते हैं, तो मैंने ना स्टार्टिंग में मेरे मन में यही था कि मीनू जी मेरे को बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। जब मीटिंग लेते हैं ना तो मैं उसको देखती हूँ, जो उसके फेस से मतलब अलग सी जैसे किसी से अच्छी वाली पॉजिटिव वाली जैसे वाइब्रेशन नहीं आती कि भी हाँ, तो उसके फेस से अलग सी आती है। हर रोज मैं मीटिंग को देखती हूँ, तो मैंने आज यही था कि नाम ले रहे तो मेरे को बिल्कुल सामने वही दिख रही थी।
मैंने बोला भी था, मैं कहा हाँ यही दिख रही है मेरे को। मेरे भैया ने भी इसका ही नाम ले दिया। चलो बहुत बढ़िया है मीनू जी आपकी मीटिंग। तो मेरा कुछ कुछ रह जाता है, थोड़ा थोड़ा आज खाने में लेट हो गई तो मेरा कुछ छूट गया। तो वैसे आपने बहुत अच्छा बोला है, तो हम भी पहले मन में था कि आपको सुने, और भैया ने तो बोल ही दिया। मैंने पहले सेशन बहुत अच्छे रख रखे हैं, तो यही फीडबैक देना था भैया। और एक मेरी आंखों का नंबर है ना, चश्मे का आधा नंबर कम हो गया, आज मैं आंख चेक करवा के आई हूँ। चलो दो 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 खुशखबरियां। तो भैया 2.25 था, तो वो अब 2.5, एक आंख का 2.25 था, एक का 2.5 था। तो अब जिसका 2.5 था ना उसका तो 2 हो गया, और जिसका 2.25 था उसका 2.5 हो गया, आधा आधा नंबर घटे। एक काम और मैं कर, एक हाँ जी बैठ जी। काम और करना, जब भी पूर्णमास पूर्णिया की रात होती है, पूनम की रात होती है, हाँ उस जी। पूनम की रात सुई लेके धागा लेके चांद के उसमें वो प्रयास करना, जरूरी नहीं कि डल ही जाए, लेकिन प्रयास करना सुई में। लेकिन बड़ा वाला सुआ मत ले लेना, अब बोल देना जी मैंने तो डाल लिया। ठीक है। भै- भैया जी वो तो वैसे भी डल जाएगा, क्योंकि वो तो मेरी प्रैक्टिस है, वो तो वैसे भी डल जाएगा। उसको तो उसमें तो मेरे को फर्स्ट प्राइज भी मिला हुआ है सुई में धागा डालने। नहीं, एक्चुअली चांद की तरफ करके डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो चांद की शीतलता आंखों में मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। और पूनम की चांद की तो अलग, अभी शरद पूर्णिमा आएगा, शरद ऋतु का शरद पूर्णिमा आता है, तो उस दिन का तो विशेष ही महत्व है। उस दिन का तो आंखों के लिए विशेष महत्व है। उस दिन की बनाई गई खीर भी बहुत ही महत्व का है, क्योंकि उस दिन का जो प्रकोप होता है प्रकृति का, जितना भी है पूरे ब्रह्मांड में, जैसे जहाँ जहाँ शरद पूर्णिमा जैसे भारत में पड़ता है, आधे हिस्से में उस दिन नहीं पड़ता, आधे हिस्से में अगले दिन पड़ता है, आधे हिस्से में इधर पड़ता है। तो उस तरीके से शरद पूर्णिमा का काफी अच्छा है। और ऐसे भी करने में क्या जाता है। नहीं भैया ठीक है, करेंगे। और ये बात तो पूरी तरह से तय हो गई कि भाप हमारा एक ऐसा हथियार है। अभी आपको मैं आप लोग आप भी मैं भी जरा कुछ अनुभव मैं भी शेयर कर दूं। ठीक है। एक मिनट, दीदी कहाँ गई जिन्होंने फोन किया था। अगर उठा ली तो आप समझो कि आज आप लोग की चांदी लगने वाली है, चांदी, अगर उठ गया तो। चलो इनकी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे फोन में, मैं वही सुना देता हूँ। क्या हो गया इस स्पीकर को। जिसको आपने लौंग और अजवाइन का पानी बताया था सेकने के लिए ना। जी सर नमस्कार। नमस्ते दीदी, नमस्ते जी मैं रीता बोल रही हूँ दिल्ली से। फोन किया था जिसको आपने लौंग और अजवाइन का पानी बताया भाई था चुप सेकने रह लो, के लिए। अरे भाई चुप रह लो, भाई चुप रह लो, टेलीग्राम पे, गुरुजी मार्गदर्शन टेलीग्राम पे चुप रह लो। ये बताओ, भाप लेने के बाद लगा कैसा, क्या लगा, मेरे को ना इससे क्या रिलैक्स मिला ये बताओ। रिलैक्स तो मेरे को ये मिला कि देखो, एक तो मेरे को थोड़ा मेंस्ट्रुअल टाइम भी चल रहा था मेरा, तो मेरे को जो छाती में मेरी पस बन रही है 1 साल से, तो उसमें कुछ गांठें, 2 गांठ थी जो बहुत दुख रही थी 2 दिन। तो उस टाइम जिस टाइम मैंने आपको फोन किया, उस टाइम वो खतरनाक लेवल पे दुख रही थी, लेकिन जब मैं अगले दिन उठी तो मेरी उनमें राहत थी। ठीक है। जो आपने भाप ली थी वो मैंने उस टाइम नहीं ली जिस टाइम आपने बोला था, मैंने लेटते टाइम ली जिस टाइम मेरे को लेटना था, क्योंकि थोड़ा बच्चे परेशान करते, वो ऐसे रिलैक्स होके बैठ रहे थे, तो उनको सुला के तब मैंने प्रोसेस किया। तो मेरे को सुबह को जब मैं उठी तो मेरी गांठों में आराम था, जो वो बहुत ज्यादा दुख रही थी, मतलब बहुत कम मात्रा में दुख रही थी। तो आपने इसलिए बताया होगा सर जी मेरे को। हाँ जी। तो कितने दिन भाप ली। आपने तो मेरे को बोला था भाप लेके 1 घंटे बाद मुझे कॉल करो, तो मैंने तो उसी दिन ली, बस परसों से पढ़ लेती, परसों जो आपने मेरे को बताया था जी परसों ही ली है, उसके बाद नहीं ली। जिससे आराम मिला काफी। आराम काफी मिला है, मतलब झूठ नहीं बोल रही। और अभी पवन जी भी मेरी दवाई चेंज करके ही देंगे अब की बार मेरे को, उन्होंने भी आश्वासन दिया है मेरे को, क्योंकि 6 महीने से उनका भी मेरा इलाज चला है, वो भी पूरी कोशिश कर रहे कि मैं ठीक हो जाऊं। बाकी देखिए गुरुजी, अगर कहीं और जाती हूँ मैं, सफदरजंग जाती हूँ, एम्स जाती हूँ, तो उनके पास एक ही इलाज है,
कि ऑपरेशन वो सिर्फ ये बोलेंगे 1-2 महीने की दवाई देके कि आपकी ब्रेस्ट को रिमूव किया जाएगा, है ना। तो वो मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि पवन जी ने भी मेरे को ये बोला है, मैडम इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप इनको रिमूव कराओगे। तो आप मेरे को आगे का मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। जो फीस है, आप अपनी फीस भी बता दीजिए गुरुजी। देखो हमको आराम मिलना चाहिए, क्योंकि हम इस समस्या से पूरे 10 महीने से चल रहे हैं। 10 दिसंबर के फर्स्ट वीक से हमारे टेस्ट शुरू हुए थे, बायोप्सी और आपके अल्ट्रासाउंड, बहुत सारी ऐसी सर्जरी से गुजरी हूँ। 2 बार ऑपरेशन करा चुकी हूँ छाती का। तो मेरी समस्या मुझे पता है, ये पवन जी को पता है, जिनके सामने मैं रोती हूँ। जी सर बताइए। मेरे ना सर गांठों की समस्या है। मेरी बच्चेदानी में भी एक मांस की गांठ है, एक पानी वाली गांठ है। जांग में भी मेरी कई गांठों का संचार बढ़ रहा है। एक लिपोमा था जो 2-3 साल से था, वो बड़ा है, बट अब की बार जो गुरुजी ने दवाई दी है उससे वो नीचे बैठा है। मतलब अबे बताओ, उस दिन आप बोल रही थी कि जांघों में भी, उस दिन बोल रही थी जांघों में भी गांठें महसूस हो रही थी। जी जी। उसमें क्या, उसको छू के देखो, उसमें क्या फर्क पड़ा? नहीं, उनमें फर्क पड़ा है गुरुजी, मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी हर चीज में फर्क पड़ा है भाप लेने से। अब ऐसा है, कंटिन्यूटी में नियमित रूप से भाप लो। अच्छा। और पवन जी को बोलो कि आप मुझे गोविंद भाई जी ने पैड जो बोला है वही पैड मुझे भेजो, सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड, अच्छा ठीक है। वो जब सैनिटरी पैड आएगा तो जहाँ जहाँ जख्म वो है, आप उनसे 1-2 डब्बे फालतू मंगा लेना। अच्छा। क्योंकि अच्छा। इसी पैड से गांठों की दवाई भी बनेगी, जख्म की भी दवाई इसी पैड से बनेगी। अच्छा अच्छा, तो वो ठीक है। अच्छा, वो पैड की दवाई कैसे, पैड से कैसे दवाई बनेगी? वो मेरे को पैड भेजेंगे? हाँ। फिर चलो, ऐसे तो इनसे काफी लंबी बात हुई थी, करीब 15 मिनट तक। तो मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं कि तकलीफ ऐसी है कि 2 बार ब्रेस्ट का इन्होंने जख्मों का इलाज कराया गांठों को निकाल के, लेकिन वो उसमें पस बनना बंद नहीं हो रहा और पूरे शरीर में गांठें बन रही है। असहनीय पीड़ा होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, हर गांठ दर्द दर्द करती है। और जो पवन भाई हैं जिनसे इनका इलाज चल रहा है, उन्होंने बोला कि मैं तो दवाइयाँ जो भी है दे ही रहा हूँ, आप एक काम करो, आप एक बार गोविंद भाई से बात कर लो। मेरे पास फोन आया, मैंने इनको सारी चीजें जो भी है सुनने के बाद, उस वक्त इन्होंने मासिक धर्म में ही थी, तो मैंने इनको बोला आप भाप ले लो। और उस एक दिन के भाप का कमाल है, एक दिन के भाप का कमाल है कि उनकी गांठों से दर्द गायब हो गई और कुछ गांठ छोटे महसूस हो रहे हैं। आप ये देखिए, भाप गुप्तांगों को पड़ रही है, असर स्तन पे पड़ रहा है। तो इस भाप की जो विधि विधान है, इसको हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना। कोई नुकसान तो कुछ होना नहीं किसी को। हाँ, गलती से वो बाल्टी गर्म पानी अपने ऊपर गिरा ना ले, उसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है। तो ऐसे और भी 1-2 फीडबैक आए थे आज, काफी अच्छा। एक और है, अगर अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो गई होगी तो देखता हूँ। नहीं, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। एक बच्चा है, मैं बता ही दूं, एक छोटा बच्चा, उसका गला बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है। कब बंद हो जाएगा गला पता ही नहीं, कब खुलेगा पता नहीं। पिछले 3 से 4 महीने से माँ बाप दादा चाचा मौसा मौसी सारे परेशान, और बच्चे के पीछे, क्योंकि बच्चा कब उसका गला खुलेगा कि उस वक्त उसको कुछ खिला दिया जाए, कब गला खुलेगा और खाते खाते भी गला बंद हो जाएगा, ये भी कुछ कह नहीं सकते। पूरा ग्वालियर, अंत में दिल्ली एम्स में वो दवाई दी गई, बोला गया कि अब देखते हैं आगे, कुछ सर्जरी का प्लान कर रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती भेजा उनको कि आप वहां जाओ। यहाँ पे आए, मैंने सुनी उनकी, बच्चे को मैंने दिया भी कुछ अमृत धारा मिश्री पे लगा के दिया, ताकि बच्चा है थोड़ा सा लार बनेगा, तो लार गटकेगा तो पता चलेगा। लेकिन वाकई उसने सारा का सारा लार हाथ पे गिरा दिया, अंदर उससे नहीं गया। मैंने उनको बहुत ही सरल इलाज बताया। मैं पति पत्नी दोनों बैठे इस बात में इंतजार कर रहे थे कि कुछ दवाई देंगे, कुछ दवाई लिखेंगे, कुछ दवाई लिखेंगे। मैंने कहा जी देखो, ऐसा है, दवाई तो आप करा के आ ही रहे हो, आप इसको करो,
बिलीव करो, विश्वास करो, इसी से ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको अंदर से नहीं, आत्मा नहीं मान रही थी, क्योंकि जिन्होंने बताया था, भेजा था, वो कहते हैं जी वो दवाई देंगे, 2 बूंद जीभ पे डालने वाली बता देंगे, वो दवाई बतानी आसान होगी। और मैंने कुछ और उनके सोच से परे बता दी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये सौंठ और हरड़, हल्दी, ये बताएंगे, बाहर लेप लगाने के लिए बताएंगे। लेकिन अगले दिन बच्चे का गला खुला रहा थोड़ा। अगले दिन यहीं दिल्ली में रह के किए, 2 दिन बाद और थोड़ा सा खुला रहा। आज 15 दिन बाद जिन्होंने भेजा था उनका फोन आया कि भैया पूरा गांव समाज खुश है, उसके माँ बाप काम पे जाने लग गए, क्योंकि बच्चे का गला अब काफी समय तक खुला है। मतलब उस बच्चे के साथ दिक्कत ये थी कि गला बंद हो जाएगा तो खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। और डॉक्टर की भी तो देखो, मैं मैं डॉक्टरों ने दवाई दी खाने को, गोलियां दी, अगर गला खुलेगा तब ना गोली खाएगा, गोली खाएगा कैसे। यहाँ तो सिरप भी नहीं जा रहा है, यहाँ तो पानी के अपना थूक नहीं नीचे उतर रहा है और गला पूरा खुला हुआ है। ऐसा क्या हो सकता है, एम्स को भी समझ में नहीं आ रहा था, एम्स को भी नहीं समझ में आ रहा था। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी जीत है, उपलब्धि है। प्रयास करूंगा कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जरूर स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे डालूं कि सरल चिकित्सा। मैं नहीं कह रहा कि आप चिकित्सा ना ले, जिसको जहां चिकित्सा लेना है, जिसकी दवाई खानी है खाओ, दवाई खाने से मना नहीं है। कल भी ये बात हो रही थी कि दवाई खाने के साथ साथ खाना खा सकते हैं, तो दवाई खाने के साथ साथ घरेलू इलाज क्यों नहीं कर सकते। तो अब बरसा चड्डा दीदी, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूँ तो मेरा तो अलग ही होता है वो। मिल बरसा चड्डा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, जल्दी जल्दी आ जाइए लाइन पे, नहीं तो आगे बढ़ूं। किचन की रोटी छोड़ो, माइक ऑन करो। मजोदीन, बरसा दीदी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बहन है, उसको उसका जो 4th मंथ चल रहा है, प्रेग्नेंट है, तो उसको ब्लीडिंग हो जाती है कभी कभी। तो उसके लिए क्या, उसको शायद मुलेठी का एक दिन आपने बताया था। हाँ जी, मुलेठी का। मुलेठी है, मुल्तानी मिट्टी का पानी है। मुल्तानी मिट्टी का पानी, जैसे अच्छा। चम्मच मुल्तानी मिट्टी 1 गिलास पानी में डाल के रात को छोड़ दो, सुबह ऊपर का पानी निकाल के वो पानी पिला दो। अच्छा। फिटकिरी का पानी बना के रखें, फिटकिरी के पानी से सफाई करें। अच्छा। ठीक है। ठीक है भैया। और मुलेठी, मुलेठी रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उसमें शहद मिला के पी लिया, बिना शहद के पी लिया, मिश्री मिला के पी लिया, सुबह भिगो के शाम को पी लिया, किसी भी टाइम पे एक टाइम। अगर बार बार होने की शिकायत है कि हर 4 महीने पे फिक्स, अगर 4 महीने पे ब्लीडिंग हो जाती है और गर्भपात हो जाता है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथी में सिपिया नाम की दवा आती है, होम्योपैथी में। और पहली बार ही है भैया उसको। पहली बार है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको बाकी थोड़ा बोलो टेंशन ना ले, खुश रहे, गूगल चाचा ना करे। ठीक है। मुलेठी आधा चम्मच। हाँ, आधा चम्मच मुलेठी काफी है। ठीक है भैया। एक और है, 6-7 साल की एक गुड़िया है, वो तुतलाती है, तुतलाने के लिए क्या दें उसको? और रात को सोते हुए दालचीनी का छोटा टुकड़ा मुंह में रख दो। बच का पाउडर है, बच के पाउडर चूसने की, बच की छोटी सी लकड़ी चूसने को दे सकती हो। काली मिर्च का बारीक पाउडर करके शहद में मिला के जीभ पर मल सकती हो। 6-7 साल की है, ये तीनों काम कर सकते हैं, बच, दालचीनी, काली मिर्च। बच एक औषधि है जो पंसार खाने से मिलेगा, लेकिन दालचीनी और काली मिर्च अपने घर की है। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। मोजदीन भाटी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम जी। धन्यवाद राम जी। भैया जी, पहले तो मैं अमृतधारा का एक वो बताना चाहूंगा। अभी पिछले 2-3 दिन पहले किसी लेडीज को सिर में दर्द था, तो मैं उसके पास से गुजर रहा था। उन्होंने मेरे को आवाज लगाई कि आप, मेरे सर में दर्द है, कोई टेबलेट लेके दे दो मेरे को। मांटी 1 मिनट में जादू करके दिखाऊं आपको? वो बोली, वो कैसे करोगे?
मेरे पास अमृतधारा की शीशी थी, मैंने हाथ पे मला और उसके सिर पे ऐसे करके बस वो वैसे फूंक लगा दी, मजाक बना के। और उसके पास ही खड़ा रहा मैं 1 मिनट में, जैसे उसको पता ही नहीं चला बे दर्द कहाँ चला गया। और इसी तरह आज भी हुआ, एक आंटी थी उसको भी सिर में दर्द था तो लगा दिया, लगाते ही बोले कि मेरी तो आंखें ही खुल गई। और भाई जी सवाल मेरा ये है, हमारी रिश्तेदारी में है तो उनको जैसे योनि में ज्यादा खुजली होती है और अंदर की तरफ से ज्यादा लाल हो चुकी है और खारिश बहुत ज्यादा है। ठीक है। हाँ, ऐसी समस्याएं जब भी है तो सबसे पहले आपने अभी तक मीटिंग में ये चीज जरूर सुनी होगी कि हम भाप को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रचालित प्रचलित कर रहे हैं। तो उन्हें बोलिए जी भाप लें, लेकिन योनि मार्ग में अरंड का तेल लगा के या नारियल का तेल लगा के, जी अरंड का तेल लगा के या नारियल का तेल लगा के भाप लें और दिन 3 बार लें। दिन में 3 बार। हाँ जी, क्योंकि तकलीफ ज्यादा है ना, तो दिन में 3 बार करा दीजिए। जी जी ठीक है, आपको पहले दिन ही आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। और आप जी जी कल की शाम को आप कल की शाम में आप जरूर खुशखबरी सुना रहे होंगे कि वो। जी जी जी। और भाई जी इसमें आपने बताया जैसे लेडीज तो भाप ले सकती हैं, जो गांठें पिघलाने के लिए अभी एक दीदी ने बताया। जी अगर पुरुष को अगर इस तरह की गांठें हो रही हो जैसे पिंडलियों पर, जांघों पर, पेट पे, कमर पे, तो उसको क्या दें? देखिए, तो ये जो आपको अभी आपने अनुभव सुना, ये मैंने ये नहीं जी बोला कि मैंने गांठ को पिघलाने के लिए था। उनको जी गांठ आराम मिला, जो जिन गांठों में दर्द हो रहा था और जहां जहां जिन जिन हिस्सों पे भाप पड़ी उन पे थोड़ा सा उनको छोटा महसूस हुआ। तो क्या जी जी ये उद्देश्य था कि देखो जी ये गांठों पे भी असर कर रहा है। तो यहाँ जी जी गांठ के इलाज की तरफ जब जाते हैं तो गांठ पे अरंड के पत्तों की काढ़े की धार देनी चाहिए। अरंड के पत्तों की काढ़े की धार गिरानी चाहिए। अगर गांठ जल्दी सही करना हो किसी को तो अरंड के पत्ते लाके कूट के उसकी काढ़ा बना के मतलब खूब बढ़िया काढ़ा बना के उसको जी जी गांठों पे अगर धीरे धीरे उसको गिराते हैं, उसकी धार जी तो गांठ गलती है। और अरंड के तेल लगाने से गांठ गलती है, अरंड के तेल लगा के सिकाई करने से गांठ गलती है, अरंड के तेल को अरंड के पत्ते पे लगा के बांधने से गांठ गलती है। ये जी जी तरीके से घरेलू उपचार है जो। अभी तो ये बात ये हो रही थी कि भाई भाप लेने से उनको वहां भी आराम मिला, भाप से और कहाँ कहाँ आराम मिलेगा, इस पे हम जी जी में लगे पड़े हैं। अभी आपको पता भाप से चिकनगुनिया का दर्द गायब हुआ। भाप जी जी पुरानी आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए। 20 साल पुरानी जो दिक्कतें थी भाप से, खुजली की समस्या थी, 72 73 साल 68 साल की दीदी, उनका मैंने एक कॉल, व्हाट्सअप कॉलिंग करती है हमेशा, तो मैंने उनकी कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। और वो कॉल रिकॉर्ड मैंने ग्रुप में एक बार डाल दिया है, मेरे ख्याल से 7 8 मिनट बात हुई थी। तो उन्होंने बताया। और जो चिकित्सा क्षेत्र पे काम करना चाहते हैं तो आपको जो भी रिकॉर्डिंग आती है, देखो जी मैं वो भाई हूँ जिसको मेरे को बेकार के कॉल रिकॉर्डिंग डालने का कोई शौक नहीं। ठीक है, मुझे दूसरे की तरह, दूसरे वैद्यों की तरह या दूसरे उन लोगों की तरह किसी आयुर्वेद ग्रुप में भी देशद्रोही बातें, नफरत फैलाने वाली बातें, धर्म विरोधी बातें का वीडियो तक शेयर नहीं करता। मैं उसको समर्थन करता ही नहीं, क्योंकि हम इंसानियत के धर्म पे जी रहे हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज बड़ा अजीब सा लगा था कि एक आयुर्वेद की कक्षा है, ऐसा ग्रुप है, और उसमें जो शेयर करने वाला जो पोस्ट है और जो शेयर करने वाला शख्स है वो एक वैद है। और वैद अगर ये शख्स शेयर कर रहा है, भैया आप तो इंसान हो, आप तो इंसानों की रक्षा करने के लिए वैद बने हो, तो इसमें आप में धर्म का कहाँ से रोल आ गया? तो ऐसे लोगों को तो वैद के नाम पे कलंक है। ठीक है, क्योंकि जो चिकित्सा क्षेत्र में है, जो सामाजिक क्षेत्र में है, जो व्यवहारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके धर्म तो होना ही नहीं चाहिए। धर्म तो होता ही नहीं, इंसानियत एक धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये बीच में बात टॉपिक बदल गई, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगा था, आज मेरे दिल का दुख था व्हाट्सएप ग्रुपों को देख के। कितने अच्छे वैद की कक्षा का ग्रुप बना हुआ है
और उसमें इतने प्रतिष्ठित लोग अपने आप को बोलते हैं कि मैं वैद्य, नाम के पहले भी वैद्य लगा हुआ है। अपने नाम की अपने उपलब्धि, आपने जो अपनी पदवी अपने आप को दिया, आपको तो किसी ने दी नहीं भाई, साफ सी बात है। वैद्य की पदवी आपने खुद अपनी मर्जी से ली है, तो उसकी तो इज्जत रख लो कि आपको क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो मेरा अपना काम है, मैं भाई के नाते जो भी अगर कभी शेयर करता हूँ, अभी तो आजकल समय का बहुत अभाव है। मीनू दीदी ने मेरे को फीडबैक मांगे थे, भैया पोस्ट दे दीजिए, तो जितने थे उतने तो भेज दिए। अभी भी करीब 20 25 30 40 और स्क्रीनशॉट हैं, लेकिन वो मेरे को छांटना पड़ेगा, लंबा हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको पता है काम ऐसा होता है। तो इस चक्कर में तो आप ऑडियो क्लिप्स को जरूर सुनिए। ऑडियो क्लिप्स में क्या होगा कि सामने वाले से बातचीत हो रही है, किस तरीके से बात करता हूँ, कब किसको हंसाता हूँ, कब किसको डांटता हूँ, कब माहौल बदलता हूँ। क्योंकि अभी भी मेरे से किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई, वो कह रही भैया इसका ना क्या कारण होगा। मैंने कहा कारण तेरे डॉक्टर ने बताया नहीं, तो मेरे से क्यों पूछ। नहीं नहीं आप बताओ ना। मैंने कहा कैंसर है, यही सुनना चाहती है, चप। हाँ, आम खाए गुठली गिरेगी। तो नहीं, मेरे को दर्द दूर करना है। मैं कहा दर्द दूर करना, दर्द की बातें कर, बीमारी के नाम की बातें मत कर मेरे से। ठीक है, अगर लेना है तो मैं तो कैंसर का सर्टिफिकेट दूंगा, बोल दे अपने घर वालों को कि उन्होंने बोला है कैंसर है, खुश हो गई। तो बात यह है कि किस बात का डर, दुनिया तो डरा ही रहे, मैं भी डराने लग जाऊंगा। फिर आपको तो पता होगा। मैं कहा ना भाई, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को तो सिर्फ इतना मालूम है कि तेरे को तकलीफ है तो मैं इलाज है बस। क्या है क्या नहीं है भाई, आज तक हम, जब तक हम बीमार नहीं हुए, आज भी मेरा बेटा 12 साल का है, उसको वो पूरा दिन खेलता कूदता है, उसने आज तक कभी नोट किया कि मेरी आंतें कहाँ है क्या है। मैंने भी नोट नहीं किया अपने जवानी में, अपने बचपन में, और आज भी नहीं करता। मैं बाहर में जाए भाई, अपना कर्म करूंगा, एक दिन तो मिट्टी बननी है शरीर। भाई चाहे जितना मर्जी शीशे में रह लो, शरीर मिट्टी में बनने वाला है, तो कर्म ही अच्छा कर लो भाई, कर्म अच्छा कर लो। वो तो जाने के बाद भी रह लेगा, शरीर को जितना मर्जी अच्छा रख लो, एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही है। तो खैर एनीवे, आगे चलते हैं। सोनिया खान दीदी हो गई, भाटी जी हो गए। रेणु शर्मा, रेणु शर्मा दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। जी भैया जी। जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैं एक मेरे पास फीडबैक है भैया जी। जी अभी एक सप्ताह पहले की बात है, मैंने फर्स्ट बार अपने सैनिटरी पैड से जेल बनाया। जी और फिर, हमारे पास में ही एक लेडी है, उनको दिया। उनको ना बुखार आया था कुछ दिन पहले, तो उनको बहुत ज्यादा दर्द बता रही थी हाथों पैरों में, और सीने में घुटन बताती रहती थी वो मुझसे कि बहुत घुटन होती है, बहुत घुटन होती है। तो मैंने जेल बना करके उनको आधा चम्मच खिलाया, और मैंने खुद भी खाया। वो बोली पर अगर मरना ही है तो साथ में मरेंगे। तो मैंने भी खाया, उनको भी खिलाया। तो फिर 2 घंटे बाद उनका मुझे फोन आया कि रेनू तेरे जेल ने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? कि बिल्कुल हाथों पैरों में जितनी भी दर्द हो रहा था, जितनी परेशानी हो रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। और जो जितनी घुटन मेरे सीने में चल रही थी, वो हो रही थी बार बार 8-10 दिन से, वो बिल्कुल शांत हो गई है। मुझे तो बहुत खुशी हुई भैया, पहली बार मैंने जेल बनाया, और पहली बार में मैं तो बड़ी खुश हो गई, बल्ले बल्ले हो गई मेरे। तो मैंने कहा वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छा फीडबैक है। और एक फीडबैक भैया जी रात का है। रात उन्हीं को बहुत तेज गैस का दर्द हुआ। वो बाहर गई हुई थी, उन्होंने हमें फोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे दर्द हो रहा है बहुत तेज। हमने उन्हें घर बुला लिया। ये समझिए कि 7:30 बजे से 11:30 बजे तक हम उन्हीं के पास थे। आपने जो सौंठ का काढ़ा पका करके बताया है पिलाने के लिए, वो मैंने उनको बार बार पिलाया। कई बार, तकरीबन 3-4 बार मैंने उनको सौंठ का काढ़ा बना करके पिलाया। और जो आपने चूरन बताई है, वो जीरा और सौंठ पाउडर और धनिया, ये सब मिक्स करके मैंने उसको चूरन बना करके पीस करके खिलाई। तो 2-2.5 घंटे में उनको आराम हुआ। इतनी तेज दर्द था उनको कि वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, हाथ पैर छटपटा रही थी। लेकिन हमने बिना किसी दवाई के और सौंठ के काढ़े से और इस चूरन से, जो आपने ये बताया है, उनको ठीक किया। और गर्म ठंडी सिकाई भी उनके पेट पे की। तो 11:30 बजे उनको बहुत अच्छे से नींद आ गई। पेट साफ हुआ उनका, गैस ठीक हो गया उनका, और उनको नींद आ गई। अब सुबह फोन किया उन्होंने कि भाई रेनू, तूने मुझे सही कर दिया वाकई में, नहीं तो मैं हॉस्पिटल जाती, ड्रिप लगती, और पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। और बहुत, मुझे भी बहुत खुशी हुई भैया जी, आपने इतना अच्छा जो है ये बता रखा है ना, बहुत खुशी होती है। वास्तव में हम बहुत लोगों की मदद कर पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। बस यही मुझे बताना था। जी भैया जी। और इसी जेल के ऊपर मेरे पास भी एक फीडबैक है।
मैंने कुछ दिन पहले किसी बकरे को हलाल किया था जेल पिला के। आज वो बकरा 3 दिन बाद खुद आया कि भैया वो जो पिलाया था वो मुझे दोबारा पिलाना जरा। ठीक है। तो मैंने तो क्या कर रखा है, उस दिन मैं वीडियो में दिखा नहीं पा रहा था, सिर्फ इतना आधे इंच बाई आधे इंच का टुकड़ा करके रख रखा है, आधे इंच बाई आधे इंच का टुकड़ा इसमें रख रखा है। और बस कोई आता है, मैं कहूँ जी अभी आपको ड्रिंक पिलाता हूँ ये, और मेरे पास थोड़ा सा वो है, कांच का गिलास यहाँ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कांच का गिलास वो दिवाली में आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, चिंता करें फिर पैसे को खर्च करूँ। ठीक है। तो हंसने के लिए बोला है, ऐसा नहीं है। तो ये इसमें क्या है, साफ दिखता है, तो इसमें पानी डालता हूँ, एक पीस डालता हूँ, थोड़ी देर बाद वो अलग हो जाता है, तो फिर उसको चम्मच के सहारे उसको निकाल देता हूँ, टिश्यू पेपर को, उस पर थोड़ा बहुत जेल लगा रहता है, कोई बात नहीं। ऐसे ही 10 रुपए में यहाँ 40 पीस बन गए हैं, अब क्या बच्चे की जान लूंगा। ठीक है। तो मतलब ये समझिए कि 10 रुपए में 40 गिलास हमारा ड्रिंक तैयार हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद खांड मिला देता हूँ। अभी मतलब उसके साथ दोबारा वीडियो बनाया, इस चक्कर में सारी चीजें अलग अलग रखी हुई है, ये खांड मिला दिया। ठीक है। कलर आ जाता है, बाद में उसको अपना रसोई घर और उजाले वाले गिलास में पिलाता हूँ। मैंने कहा भैया ये पियो, और आधा वो जो आधा उसको पिलाता हूँ, आधा खुद पीता हूँ। तो इस तरीके से वाकई मुझे है मतलब अजीब हुआ कि वो बंदा खुद चल के आया, कह रहे भैया वो जूस जो आपने जो शरबत पिलाया था ना वो मुझे पिला दो। मैंने क्या हुआ, कह रहे मेरे को बहुत दिनों से ना दस्त की समस्या थी, तो मैं पिया तो मेरे को ना 2 दिन तो कुछ 2 दिन ठीक हो गया, आज फिर थोड़ा सा लग रहा है, तो आप एक काम करो मेरे को दोबारा पिला दो। और आज उसने कहा एक स्ट्रिप नहीं 2 स्ट्रिप डालो, क्योंकि मैं तो एज ए ड्रिंक पिला रहा हूँ ना, दवाई तो बना के दे नहीं रहा, तो ड्रिंक बना के दे रहा हूँ। तो एक तो पानी भी ज्यादा डाल देता हूँ, तो एकदम वो हो जाता है। तो उसको दो आज वो 2 पीस डाल के लेके गया, कह रहा भैया 2-4 पीस और छोटे छोटे टुकड़े दे दो मेरे को, मैं घर में जाके पी लूंगा, तो जल्दी ठीक होगा, फिर आऊंगा, फिर वीडियो बनाएंगे। मैं कोई बात नहीं। तो ये है बहुत ही सरल तरीके से। तो ऐसा ये जरूर है कि जिन्हें भी मन में डर भय हो, तो अगर उदाहरण के तौर पे अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है या जो भी है पता नहीं क्या है, फायदा करेगा नहीं करेगा, तो मैं यही कहूंगा कि इसको जहर समझ के थोड़ा सा चाट के देखो। भाई थोड़ा जहर में तो नहीं मरने वाले ना, तो इसीलिए मैंने टुकड़ा ही आधे इंच बाई आधे इंच का कर लिया। ठीक है। तो इस तरीके से तो ये है आपका। और अगला बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता शर्मा दीदी। सुनीता शर्मा दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। सुनीता शर्मा दीदी मेरी तरह तेज तेज बोलना। ठीक है? हाँ, वंदे मातरम क्या। वंदे मातरम। हाँ भैया, मुझे एक चीज पूछनी थी कि अभी जो है वो मैंने पूछा था ना कि वो 20 साल की लड़की है, उसको पीरियड्स जो है वो 6 महीने बाद आए हैं जी भाप लेने से। जी। तो भैया जब अभी आए हैं तो उसको क्या है कि उसको 10 दिन से कंटिन्यू पीरियड्स हो रहे हैं अभी। ठीक है। तो वो मेरे को आया था कि भाई अब मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं क्या करूं। हम्म, तो मैंने कहा कि एक भाप लो। हम्म, तो कहते कि मैंने कहा अभी रोकना है, कहते नहीं अभी तो मैंने कहते क्या करें, मैंने कहा अभी रोको मत क्योंकि 6 महीने के बाद आए पीरियड्स, तो थोड़ा सा तो होगा, फ्लो तो रहेगा ही अभी तो मैंने कहा भाप जो है उसको कंटिन्यू रखो अपनी। अगर एक दो दिन नहीं होता है तो फिर मैं है पीरियड्स को रोकने का फिर मैं बता दूंगी उपाय। ये अपने आप इसी से रुक जाएगा, इसी अपने आप ही रुक जाएगा भाप से। इसी से रुक जाएगा। ऐसा ना बड़े दिन हाँ तो इसका जो बॉडी है अपना गर्भाशय जो है, थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा पेन हो तो बीच बीच में उसको गर्म पानी में डाल के पीजिए। लाइट होना टेलीग्राम पे किसका आवाज टे- आवाज नहीं आ रही भैया, कट रही है। 1 मिनट, टेलीग्राम पे माइक की बंद करिए भैया। टेलीग्राम तो सब बंद है भैया। इधर कहाँ हो गया, इधर कैसे हो गया। चलिए कोई तो दिक्कत ये आप ही का होगा पक्का, आप ही का है। आप तो कहने का मतलब कि ये उनको भाप ही कंटिन्यू रखाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो नंबर है ही, आपको वैसे मालूम भी है कि क्या देना है क्या नहीं देना है। फिर भी आगे चलते हैं। क्या नाम है दीदी, अन्नू दीदी। अन्नू दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, जल्दी जल्दी। यहाँ पे फिर हैंड रेस बढ़ते जा रहे हैं, मैं कम करने की लगा हुआ हूँ। मैं ही वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरी 2.5 साल की गुड़िया है भैया जी।
उसको क्या छाती में कफ ज्यादा भर गई है, और जैसे वो नाक से सांस नहीं ले पाती है सोते हुए भी, मुंह से ही सांस लेती है। ठीक। उसके लिए क्या करना चाहिए? आज मीटिंग में थी? आज अभी? आज मीटिंग में है, 8 बजे से मीटिंग में है। हाँ जी भैया। तो दीदी ने एक बना था, पढ़ा था कि इसके सेवन से, मेथी वाला? हाँ मेथी वाला, और हाँ उसको जी। देना तो है। बच्चे को दे सकते? बच्चे को खाली बाहर की आइसक्रीम खिला सकते हो? हाँ? बच्चे को बाहर, खिलाते नहीं है भैया हम तो। अरे हाँ छोड़ो ना, अभी मौका मिले तो आइसक्रीम जाके बच्चे को खिलाओगे? हैं, बच्चों को वो चिप्स वगैरह खरीद के खिला सकते हो? हम्म। सारे ये बोलते हैं कि मैं नहीं खिलाता, तो ये चिप्स वाली कंपनियां बढ़ कैसे रही है? एनीवे, मेथी दे सकते हैं, बस मात्रा कम करना। मेथी को अच्छे से, मेथी मतलब मैं आपके सामने है, देखो 1-2 दिन आप करके देखो, आपको ना दीदी ने भेजा आपको, देखो उसमें पोटली बना के उसको सिकाई भी करनी है, तो बड़े अच्छे तरीके से आप उसको कीजिए। छोटा सा 1 चम्मच मेथी दाना ले लो, 2 कप पानी में डाल के उबालना। जब वो पानी चौथाई कप रह जाए तो उसको छान के उसमें शहद मिला के उसमें से 1-1 चम्मच करके बच्चे को पिलाते रहो। 1-1 चम्मच, ज्यादा नहीं। 1 चम्मच पिला दिया, 1-2 घंटे बाद फिर 1 चम्मच पिला दिया, 1-2 घंटे बाद फिर 1-2 चम्मच पिला दिया। बार बार गर्म भी मत करना। आप एक दिन करके देखो दीदी, देखो एक दिन अगर मेथी बच्चा खा भी लेगा, और ऐसे भी बच्चे को भी कुछ होने, मतलब भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं है, तो कुछ होगा भी नहीं, तो आपको 24 घंटे में ही असर नजर आ जाएगा। बात ये नहीं कि अगर मैं दूसरी चीज, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसी से प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा विश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। इसलिए आपसे विनती है। और बाकी मेरा नंबर है ही, ज्यादा अगर कोई दिक्कत लगे तो फोन में व्हाट्सअप कर देना, मैसेज कर देना, कभी ना कभी तो मैसेज देख ही लूंगा, फोन कर लेना, शायद कई बार नहीं भी उठता है, उठ भी जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आ, अगला राधा गुप्ता दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया, राधा गुप्ता दीदी। जी, वंदे मातरम भैया। मातरम। अभी आपने जो ये बताया मैथी का 2.5 साल की बच्ची के लिए, तो भैया 6 महीने के बच्चे को भी दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा? हाँ, 6 महीने के बच्चे को भी कम से कम दे ही सकते हैं। देखो जी, ऐसा है, तुलसी का रस हम 6 महीने के बच्चे को दे सकते हैं, तो मेथी दाने जी। का पानी बना के क्यों नहीं दे सकते, शहद मिला के? हाँ, वो 2.5 साल की है तो उसको 1 चम्मच से इसको आधी चम्मच दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, उसको 2 घंटे पे दे रहे हैं तो इसको 4 घंटे पे दें। वही मैं बहन भैया जिसके लिए आपने दवाइयाँ भेजी थी नागपुर, उसने बच्चा गोद लिया, अभी 6 महीने का हो गया, 3 दिन का लिया था, और ऊपर का पाउडर वाला दूध पिलाती है, उसके लिए था, बार बार कफ जम जाता है उसको। ठीक है। और भैया सुबह झाई के लिए जो पूछा था एक बहन ने, तो आपने बोला बाद में कॉल करके बताऊंगा, मैं भी तो परेशान हूँ बहुत दिनों से, सब कुछ यूज कर लिया, मेरे को भी अभी बताइए आप। ठीक है, अभी खाब खत्म करने का टाइम है, तो चिंता ना करो, सबको सुंदर बना के छोड़ूंगा। खुश रहो तो। हाँ। मेरे को तो बहुत पुराना हो गया ना भैया, 15-20 साल, तो अब मैं बहुत परेशान हो गई। परेशान किस बात का परेशान, चिंता, इतना परेशान हो के और झाइयां कर रखी है। खुश रहो। ठीक है। नहीं, अब तो खुश रहती हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं लेती, फिर भी पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की 5,000 किट 5,000 बहनों को दे दो, उस दिन झाई खत्म हो जाएगी। मैं देती हूँ भैया, आज ही मैं 4 लोगों को एक एक पैड फ्री में दे के आई हूँ, उसके बारे में बताया और यूज करने दिया है। इसमें नहीं देना है, 5,000 बहनों तक ये पैड पहुंचा दो। अच्छा। ठीक है। ठीक है भैया, मेरे को आई ड्रॉप भेज दीजिए, फिर से कोरियर चार्ज ही लगेगा और क्या होगा। हे भगवान। चलो ठीक है, ओके, वंदे मातरम। प्रीति रानी, आपको दीदी अनम्यूट किया जा रहा है। अब अगला नंबर परमेश्वरी दीदी का है, बड़ी देर से इंतजार कर रही है कि भैया मेरा नाम लें, मेरा नाम लें। प्रीति रानी दीदी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, जैसे अभी बात चल रही थी कि भाप लेने से कहाँ कहाँ आराम होता है, मुझे भी एक बात अभी याद आई। जैसे मैंने ये भाप ली सबसे शुरू में, तो उससे 10-15 दिन पहले से मुझे ना राइट साइड में ब्रेस्ट में दुखन होती थी काफी, मतलब मैंने नोटिस तो किया, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, दुख रही होगी वैसे ही। तो जब मैंने भाप ली उसके 10-5 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि वो मेरी जो दुखन थी वो बिल्कुल बंद हो गई।
तो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि भाप से ये भी होता है, तो मुझे याद आया एकदम से कि शायद मेरी भी भाप से ठीक हो गई होगी। तो बस मुझे यही कहना था कि मैंने जाने अनजाने में किया, लेकिन मुझे पता नहीं था इसका यहाँ भी लाभ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सही बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या हम एक ही चीज, कई लोग ये देखते होंगे ना हमारी वीडियो या मीटिंग, तो कहते हैं यार जब देखो जब भाप भाप भाप। अरे तो हम तो भाप का बाप इसलिए बनने को तैयार बैठे पड़े कि इसमें ना हींग लगेगी ना फिटकरी। और देखो कहाँ कहाँ फायदे होगा, कब हमें पता चलेगा। अगर हम पूरे महीने सिर्फ एक भाप पे ही काम कर लिए, भाप की बातें कर ली, और उससे कम से कम 50 तकलीफों को दूर करने का विश्वास ले लिया, तो हमारे हाथ में फ्री का हथियार लग गया। 1 चम्मच अजवाइन और 10 लौंग का ही तो लगा। ठीक है, तो इस तरीके से और ना जाने कितनी भी सारी बीमारियां दूर होंगी। तो ये बहुत 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 धन्यवाद। और अगला परमेश्वरी दीदी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्योंकि आप मतलब कहते हैं ना, मूरत देवी की मूरत लगती हो। देवी की मूरत। वंदे मातरम भैया। हाँ, तो भैया आज 2 महीनों से मैंने काफी दिनों पहले पैड्स दिए थे, तो उनसे पूछा तो वो बोल रही थी कि हमें हिचिंग और मतलब जलन बहुत ज्यादा काफी दिनों से रहती थी, तो उससे हमें बहुत आराम मिला। तो ये बातें सुन के मुझे उन दोनों से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बेटी है जो उसको मतलब का जब से उसको पीरियड शुरू हुए थे, तब से उसको मतलब बहुत ज्यादा पीरियड होते थे। तो वो काफी सालों से उसको दवाई वगैरह दी, उससे पीरियड तो सही रहने लगे। लेकिन अब उसको मतलब काफी साल हो गए, मतलब बच्चा नहीं है उसको। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी चेक किया तो बच्चेदानी के ऊपर कोई गांठ बताई है। तो वो गांठ बोल रहे हैं कि ये दवाई से या तो ठीक हो जाएगी, वरना फिर वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं तो अब ये सुन रही थी तो मुझे लगता है भाप से शायद वो गांठ पिघल जाएगी है। पक्का अरंड का तेल लगा के, अरंड का तेल बाहर के हिस्से में भी, और कपड़े कपड़े के माध्यम से, उंगली के माध्यम से या रुई के माध्यम से बाती बना के अरंड के तेल में कपड़े को डुबो के रख के उसको अंदर डाल दें, और उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद निकाल के फिर जाके भाप ले लें। जी जी जी। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपका तो बहुत ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि सबसे पहले भाप का वीडियो स्वस्थ समृद्ध परिवार पे आप ही का डला हुआ है। ठीक है, आप धन्यवाद भैया, आपको भी। ठीक। अगला पृथ्वीराज, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। पृथ्वीराज। हाँ नमस्ते भाई जी। गोविंद भाई जी, मेरे को एक प्रश्न पूछना था। जी। एक मेरे पड़ोस के भाई है, उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनका पैर बहुत दर्द करता है, तो मैं इसलिए पूछना चाहता था यूरिक एसिड के लिए कुछ दवाई। यूरिक तो एसिड के लिए जो हमने प्रयास के दौरान पाया है, अजवाइन, मेथी, कलौंजी और चंद्रसूर। चंद्रसूर को पंसार खाने के दान पे कई जगहों पे चंद्रसूर के नाम से मिलेगा, कई जगहों पे मतलब हालम हालम के बीज। ये चंद्रसूर की सबसे बड़ी ताकत आपको एक अनजाने अनजाने बता दूं। अगर कोई लड़की लड़के की आवाज में हो, कोई लड़का लड़की की आवाज में हो, कोई लड़की लड़के के चाल चलन में हो, मतलब विपरीत सेक्स की तरफ भी उसके चाल चलन, बोल चाल, रहन सहन हो रहा हो, तो चंद्रसूर में वो ताकत है। उसके दूसरी जो असलियत शरीर का जो प्रकृति है, जो शरीर ने बना रखा है, उसकी तरफ चला जाता है, मतलब सुधार होता है। हार्मोन्स पे ये बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली है। और लंबाई बढ़ाने में तो सबका बाप है। लंबाई अगर किसी को बढ़ानी हो तो हाँ। है। तो ये बात हो रही थी, तो मैंने बता दिया कि चंद्रसूर के जो बेहतरीन फायदे हमें मिले हैं उनमें से, तो चंद्रसूर, अजवाइन, इसको चतुर्बीज कह सकते हैं। चतुर्बीज, 4 तरह के बीज, मेथी दाने का बीज, अजवाइन का बीज, कलौंजी का बीज और चंद्रसूर का बीज। जिनको चंद्रसूर ना मिले तो काला तिल। ठीक है, इसका ठीक। पाउडर बनाएं, आधा चम्मच दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी से सेवन करें। और अपनी कुछ आदतों में सुधार करें। पानी खड़े होके ना पिए, ठंडा पानी ना पिए। दाल जो है, मतलब
भारी दाल ना खाएं। भारी दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, माह की दाल, ऐसी दालें ना खाएं। मूंग की दाल खाएं, मसूर की दाल खाएं, चने की दाल भी कम खाएं, राजमा कम खाएं। लेकिन अरहर और उड़द, ये जो भारी दाल है, माह की दाल, ये जो है ना खाएं। जी जी भाई जी। सुमन ढाका दीदी, आपके क्योंकि आपके बिना तो कोई सत्र रहता नहीं, ठीक है? तो या वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया मैं कह रही थी कि मेरे भी स्तनों में गांठ है दोनों में, और दर्द भी कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभार दर्द होता है। अभी ज्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी है, पर दोनों स्तनों में गांठें हैं। ठीक है, तो बाकी समझ तो ली क्या क्या कर, हाँ जी भैया। समझ ली ना? सुन क्या करना है, आपने सुन लिया होगा कि क्या क्या करना है। भाप तो ले ही सकती हैं। एक चीज और बताई थी, आप गांव में हो, अरंड का पत्ता मिल जाता है, तो अरंड के पत्ते ले आओ फ्री में, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है? आप यूँ समझो कि 2 पत्ते ले आओ, उसको 1 लीटर पानी में इतना उबालो, इतना उबालो कि चौथाई रह जाए, यानी 250 ml रह जाए, और उसकी धार बना के गांठों पे गिराओ। और उसके साथ साथ इसी की जो काढ़ जब बनाओगी काढ़ा, तो अंदर जो पत्तों का जो चूरमा टाइप का बनना रहेगा, ठीक है? तो उसको भी आप पोटली बना के उस पोटली से सिकाई कर सकती हो। उसके बाद अरंड तेल से मसाज कर लो, 10-12 दिन करके देख लो। भाई कुछ आराम मिल रहा है तो कंटिन्यू कर लेना, और कंटिन्यू कर लेना, कम से कम 10-12 दिन तो करो दोनों चीजें, ठीक है? पथरी की शिकायत ना हो तो चूने का सेवन कर सकती हो गांठों को खत्म करने के लिए। उसके बाद उसके अलावा जो कचनार और गोरखमुंडी है, जो हर तरह की गांठ में असर करती है। आपको मैं ऐसे बताऊं, मेरे पास एक किताब थी कैंसर के ऊपर, और उसमें कैंसर के ट्रीटमेंट थी, और पूरा ट्रीटमेंट मैंने कोशिश करी थी कि उस किताब की काफी सारे पेजों की फोटो खींच के पोस्ट के रूप में बनाने की। तो मैंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी किसी भी कैंसर में जिसमें कचनार का प्रयोग नहीं रहा, मतलब कम या ज्यादा। देखो जी, फेफड़े का कैंसर था तो वहां जो मूल घटक था वो अड़ूसा था, लेकिन कचनार साथ में था। तो कचनार अपने आप में गांठों की सबसे अच्छी औषधि है, और आयुर्वेद में अगर गांठ का इलाज चल रहा हो और डॉक्टर कचनार गूगल ना लिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कचनार का सेवन, मतलब ऐसे आपके आसपास है तो वो उस तरीके से कर सकती हैं। और मैं कहता हूँ वो भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो वो हो प्रैक्टिकल करने वाले, मरने वाले ऐसे भी तो 10 साल में मरी नहीं, तो अभी भी नहीं मरने वाली। तो 1 महीना आप इसी सिंपल प्रयोग को करो, सिंपल प्रयोग को, ठीक है? आप सुन चुकी होंगी मुझे मालूम है, मैंने माइक आपका म्यूट इसलिए कर दिया था कि आपकी तरफ से खरखर की आवाज आ रही थी। राज रानी दीदी, राज रानी दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए, माइक पे बटन दबाइए। नमस्कार भैया। जी नमस्ते। भैया एक लड़का है जो कि 35-40 साल का है। जी। तो वो कह रहे हैं कि जब भी मेरे को पसीना आता है ना, गर्मी लगती है, तो पसीने के साथ साथ मेरे को जुकाम भी हो जाता है, मेरे को खांसी भी हो जाती है, क्या? और सिर में दर्द भी हो जाता है भैया। ठीक है। पसीना आता है, पसीना आते ही जुकाम लग जाता है, खांसी भी होती है, 35 साल की उम्र। पसीने को रोके तो दिक्कत है, पसीने को रोके तो दिक्कत है। हम्म। अभी जो मेथी दाने का जो प्रयोग चला, 2 चम्मच मेथी दाना, 3 चम्मच काली मिर्च, 5 चम्मच मिश्री, 10 चम्मच बादाम, ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में डाला हुआ है। उनको बोलिए इसका बारीक पाउडर बना के मिक्स करके रखें, रात को दूध से, हल्के गुनगुने दूध से 1 चम्मच सेवन करें, 1 चम्मच सेवन करें।
ठीक है। ठीक है भैया। आप बोलिए कि 15 दिन सेवन कीजिए, और उसका जैसा भी होता है 5-6 दिन बाद या कोई दिक्कत होती है किसी तरह की, तो परेशानी होती है, तो आप बोलिए कि आप मुझे बताइएगा। अगर आप पहले आप ये करो, 2-4-5 दिन में अगर किसी तरह की दिक्कत लग रही हो तो जरूर बताइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है। पवित्रा कंबोज दीदी, पवित्रा कंबोज दीदी, आपके माइक, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। भाई जो आपने बताया चंद्र स्वरूप बताया जो आपने वो हम्म। चंद्र स्वरूप जो तो जिनमें माँ यही है, पड़ोस में ही की 2-3 बच्चे लड़के ऐसे हैं जो लड़की की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको कैसे देना चाहिए? ये उसका बहुत ही सिंपल प्रयोग विधि है, कोई खास नहीं है। लंबाई बढ़ाने में तो दूध खीर के साथ देते हैं, और अश्वगंधा शतावरी सबके साथ मिला के देते हैं, लेकिन जहाँ पे हार्मोन्स को चेंज करना हो तो हाँ चंद्रसूर जी। पाउडर बना के फंकी दे दें किसी भी रूप में, चाहे वो दूध ठीक है भाई। में, पानी से ले ले, किसी भी तरीके से, लेकिन आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम। ठीक है भैया। 15 दिन बाद उनके माता पिता को बोलिए कि इसके 15 दिन बाद इसके हाव भाव को देखें। कम से कम ठीक। 15 दिन में तो कुछ असर दिख रहा होगा। अगर 5-10-15% का असर दिखता, देखो जी हमने क्या किया, ये कुछ चीजें हमने पढ़ी। ठीक है। जब हमारे एक बच्चा था जिसकी लंबाई बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, माँ ठीक है। 4.5 फीट, बाप 5 फीट में 1 इंच कम, और माँ बाप को बड़ी चिंता। 3 साल सेवन करने के बाद वो बच्चा बाप से लंबा 5 फुट 4 इंच। ठीक है भैया। ठीक है। और उसकी जो दूसरी जो चीज बतानी भूल गया मैं, उस बच्चा जब वो मेरे ख्याल से जब वो 2016 में उसकी माता जी का फोन आया था, उस वक्त वो बच्चा 14 साल का था। 2016, आज 14, 8, 22 साल का है। ठीक है। ऐसे कोई ठीक है। 22 साल से भी कम है, क्योंकि एमबीबीएस में इस साल सिलेक्शन हुआ है इसी साल, तो मेरे ख्याल से 20 साल का मान लो, तो हो सकता है थोड़ा सा हिसाब किताब। लेकिन वो 14 साल की उम्र में एक लड़की के बराबर का स्तन था, जो अच्छा खासा स्तन, जो वो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। मतलब लड़कों का ब्रेस्ट हो जाना, हाँ जी। ब्रेस्ट की ग्रोथ को तो रोका ही रोका, साथ में उसको थोड़ा छोटा करके, उससे ज्यादा छोटा नहीं हुआ है। जो एक तो ग्रोथ जो बढ़ जा रही थी उस पर पूरी तरह से, यानी हार्मोन्स ने कहाँ कहाँ काम किया, वो वाली बात पे मैं ये बात बता रहा हूँ। ठीक। मतलब अपने जीवन में उस अनुभव के आधार पे इस बात को सत्य मानने को बैठ गया कि ये वाकई हमारे हाव भाव को भी बदलने का प्रयास करता है। है भैया। और भैया मेरी गुड़िया है, मान 24 साल की होगी वो, तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी इससे? नहीं जी, हाइट सिर्फ उसी की बढ़ेगी जिसका गला, कंठ जो होता है, कंठ। एक हाँ जी। वीडियो दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट होल्ड कीजिए। यहाँ जब किसी को दबाओगे ना, हाँ जी हाँ जी। ये ठुड्डी होती है यहाँ पे, ये यहाँ दबाने के बाद ना आवाज नहीं निकलती। ये अगर ठीक है। हार्ड हो चुका होगा तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ सकती, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ठीक है भैया। ठीक है। नाटे लोग और लंबे लोगों में जो ज्यादातर जो फासला दिखेगा वो गर्दन का दिखेगा। जो सबसे ज्यादा नाटा होगा ना, उसकी गर्दन ऐसे लगेगी, उसका सर उसके कंधे पे रखा हुआ नजर आता है। हाँ जी हाँ जी। और जो लंबा होता है उसके उसकी गर्दन सुराही जैसी होती है, कहते हैं ना। अब जैसे मीनू दीदी की गर्दन है, वो सुराही जैसी है, वो हाँ लंबी। जी हाँ जी। आप देख लेना, वो पक्का लंबी होगी। कितनी दीदी हाइट है आपकी? हाइट कितनी है? 1 मिनट भाई जी। हाँ, मेरी है भाई जी 5 फुट 1 इंच। हाँ, तो पतली है तो इसलिए थोड़ी लंबी दिखती है, पतला होने से भी लंबा दिखता है, लेकिन हाँ गर्दन जी हाँ जी। सुराही जैसी है। चलो एनीवे, ठीक है। अब आ जाते हैं मीनाक्षी पुंडीर। मीनाक्षी पुंडीर। वंदे मातरम भैया जी। मातरम जी, वंदे मातरम। भैया जी चंद्रसूल जो है ना लंबाई में किस प्रकार लेना है, एक बार बता दीजिए। देखिए, हमने एक बौनानाशक नाम दिया है बौनानाशक। उसमें हमने मिलाया है अश्वगंधा, शतावरी, चंद्रसूर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम का पाउडर। अब ब्राह्मी शंखपुष्पी तो मिलाया सिर्फ इसलिए कि जो बच्चा लंबाई बढ़ रहा है तो क्यों ना उसके दिमाग स्मरण शक्ति को भी बढ़ा दें। ठीक है, इसलिए।
इन दोनों को मिलाया है। आप चाहें तो मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। दूसरा, बादाम का पाउडर इसलिए मिलाया क्योंकि ये जब मिलता है ना, ये सारी चीजें, तो इसका स्वाद ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा खाएगा, बच्चा पिएगा, बिल्कुल ही नहीं पिएगा, बिल्कुल ही नहीं, चाहे जितना मर्जी। बस जिसको हाइट बढ़ाने की ललसा होगी ना, तो नाक बंद करके जबरदस्ती पिएगा, लेकिन उसका जी खराब होगा। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए बादाम का पाउडर मिलाया। तो बादाम का पाउडर और मिश्री अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अश्वगंधा, शतावरी, चंद्रसूर ये बराबर रखें, ब्राह्मी, शंखपुष्पी भी बराबर रख लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कम ज्यादा रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर सिर्फ चंद्रसूर को लेना हो तो आपको चंद्रसूर, 1 चम्मच चंद्रसूर 1 गिलास पानी में डाल के, 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध, 1 चम्मच चंद्रसूर और आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी, लगभग 250 ग्राम हो जाएगा। तो 250, 5 ग्राम, 1 चम्मच 5 ग्राम बैठता है। तो 5 ग्राम को अगर हम 250 ग्राम दूध और पानी में मिला के इतना पकाना है कि वो खीर जैसा बन जाए। जैसे हमने खीर बनाते हैं, तो खीर बनाने का विधि विधान क्या है? दूध और पानी को मिला के बनाते हैं, और दूध का हिस्सा, पानी का हिस्सा जल जाता है और चावल हमारा पूरा पक के तैयार हो जाता है, तो हम उसी वक्त गैस बंद कर देते हैं, चाहे वो खीर गाढ़ी हो या पतली रहे। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से देने से, एक बार दिन में 1 बार चंद्रसूर इस मात्रा में, 1 चम्मच 5 ग्राम की मात्रा में चंद्रसूर की खीर बना के सेवन कराने से लंबाई बढ़ती है अकेला। और अकेला चंद्रसूर फंकी लेने की कोशिश करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो दूध में वो क्या, खीर बनने के बाद हलवा जैसा हो जाता है। दूध अपने गुणों के कारण उसके थोड़े से जो अलग सा स्वाद है उसको खत्म कर देता है। तो ये है। अगला एक सवाल और ले लेता हूँ, बस आखिरी सवाल है। रीना शर्मा दीदी, आपने दोबारा हैंड रेस किया है, अगर किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब टेलीग्राम पे जाने वाला हूँ और यहाँ का सत्र, यहाँ को स्क्रीन शेयर करूंगा टेलीग्राम का। रीना शर्मा दीदी, कुछ कहना है? आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। 10 भी बजने वाले हैं, 2 घंटे हो गए, कल के लिए भी को छोड़ दो, ठीक है। फिर भी 44 बच्चे क्लास में हैं, वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनू मिश्रा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने बच्चों का नाम रोशन करो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।